तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि बेक सूजी बोलती है तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एंड सब लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या हुआ। तेनो बोलती है तूने मेरा बेड खराब कर दिया एंड अब तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। एंड फिर बाद में बोलता है डीगन कि भाई ये क्या बकवास कर रही है। एंड डीगन के जो क्लासमेट्स है वो सब एकदम शॉक्ड में। फिर बेक सूजी ऐसे ही बोलती रहती कि तूने मेरे ब्लैंकेट को पूरा वेट कर दिया स्वेट की वजह से। वो बोल रहा है तू ढंग से बोल चीज़ें। हमें दिखता है कि जो बेक सुयोक का जो एरेंड बॉय है सुजिन जिसका नाम है वो सुन के बोल रहा है ये क्या हो गया सूजी को। सूजी पहले इतनी क्यूट थी। एंड उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें सूजी 10 साल की है एंड वो लोग हैं साथ में। एंड सूजी बोलती है जल्दी से आइसक्रीम ला वरना मैं मारूंगी। एंड उसको मारने लगती है क्योंकि वो लेट हो चुका है। एंड वो बोलते हैं कितनी सी क्यूट सूजी अब ऐसे ग्रो हो गई। एंड जैसे वो उठते रहता है डीगन नोटिस करता है कौन है। डीगन बोलता है हमारी क्लास का तो नहीं है। फिर बाद में सूजी बोलती है कि तू टॉपिक चेंज मत कर। एंड फिर बाद में डीगन बोलता है नहीं है सही में हमारे क्लास का नहीं है। तो बोलती है ऑब्वियसली तेरे क्लास का है। फिर बाद में ली सू योंग जो क्लास 9 का प्रेसिडेंट है वो आ जाता है एंड बोलता है तुमने सही कहा ये यहाँ का प्रेसिडेंट नहीं है, ये यहाँ का क्लास मेंबर नहीं है। एंड फिर वो बोलता है कि मुझे तुम सबकी ज़रूरत है बस बेक सूजी की ज़रूरत नहीं। एंड बेक सूजी सुन के बोलती है ये क्या बोल रहा है भाई। एंड फिर वो लोग जाते हैं अंदर एक मीटिंग में एंड फिर वो लोग बात करते हैं। फिर बाद में ली सू योंग बताता है कि जो बंदा था वो एरेंट बॉय है बेक सुयोक का एंड वो लोग अब मूव कर रहे हैं एंड एक बहुत स्कैरी चीज़ है। एंड फिर बाद में वो लोग बोलते हैं कि उनके साथ अब वो मूव कर रहे हैं तो 4 हेवनली किंग्स भी मूव करेंगे जो 3rd ईयर के ग्रुप है। एंड फिर बाद में सुन के मानो के सारे दोस्त हंसने लगते हैं कि कितना चाइल्डिश नेम है ये सब। एंड फिर बाद में ब्लॉन्डी बोलता है तू तो मार देगा ना आराम से डीगन, उनको 4 ही लोग हैं। तो फिर बाद में ली सुयोंग बोलता है वो 4 ही हैं इसलिए अंडर एस्टिमेट करो। जो डाइजियन रीजन तुम्हें पता है राइट, वो अभी वो 4 एग्जीक्यूटिव्स ही मेंटेन कर रहे हैं। फिर बाद में डीगन उनको इंटरप्ट करके बोलता है भाई लोग मुझे ये बताओ मिड टर्म एग्जाम कब है। एंड ये चीज़ सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है सब। फिर ली सुयोंग बोलता है 2 वीक में क्यों। तो बोलता है मुझे जल्दी से इनको मार के पढ़ाई करनी चाहिए। फिर हमने ली सुयोंग अपने मन में बोलता है डीगन तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और सीरियस है पढ़ाई करने में। एंड बोलता है तू मेरे नोट्स ले सकता है। ये सुन के डीगन बहुत ही खुश हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि तुम्हें कोई इतनी प्रीशियस थिंग दे रहा है, थैंक यू। एंड फिर वो बोलता है कि जल्दी से उसको मारना होगा क्योंकि मेरे को जल्दी पढ़ाई करनी है, उनको जल्दी आने बोलो। एंड फिर बाद में ली सुयोंग बोलता है मुझे भी चाहिए कि तू मारे, ये सब अपने मन में बोलता है। बट मैंने फ़ोटो तो भेज दी उनको एज अ बेट पर उनका लोकेशन हमें पता नहीं है। फिर हमें एक क्रैम स्कूल दिखता है। बेसिकली क्रैम स्कूल होता है ट्यूशन का स्कूल जहाँ जाते हैं लोग क्लासेस के लिए। वहाँ से बच्चे निकल रहे हैं। हम देखते हैं एक बहुत लंबा बंदा है चश्मा पहन के एकदम बफ्ड, वो भी निकल रहा है वहाँ से एंड वो वहाँ से चले जाता है। जब वो चलते रहता है उसको एक नेबरहुड एली में आवाज़ आती है कि एक बंदे को बुली किया जा रहा है, उससे पैसे मांगे जा रहे हैं। एंड जब वो जाते रहते तभी उनमें से एक बंदा बोलता है तू वाइट शर्ट ग्रे पैंट एंड ब्लैक शूज़ वाला बंदा ग्लासेस वाला इधर आ। एंड उसको बुलाते हैं वहाँ पे बोलते जल्दी से पैसे दें। जब उसके पास जाता है तो दिखता है बहुत लंबा है। तो बोलता है कि ये नेबरहुड में तो सब वीक लोग हैं, इतना लंबा है ये तो यूनिक है। फिर वो बोलते हैं अबे साले जाके जल्दी से इसके पैसे निकाल। एंड फिर हमें बोलते हैं पैसे तेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या। वो राइट साइड में देखते किसको बुली कर रहे हैं, वो बफ्ड बंदा। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि नहीं सुनाई दे रहा क्या। उसके गाल पे 2-3 तमाचे मारता है उठाने के लिए, बट फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसको नीचे नॉकआउट कर देता है। एंड फिर बाद में उसके बंदे भी आ जाते हैं एंड बोलते हैं कि हमें जल्दी से इसको मारना होगा। एंड फिर बाद में वो लोग अटैक करना उसको शुरू कर देते हैं। अब ये बंदा बहुत ही डॉजेस करता है अच्छे से एंड इंडिविजुअली 1v1 फाइट लेता है सबसे एंड सबको नॉकआउट करे जा रहा है। फिर बाद में जो एक लड़की के साथ बंदा आया था उनका लीडर, वो नाइफ लेके आया था उसको मारने, पर वो बोलता है नाइफ सिर्फ ट्रेंड इंडिविजुअल्स को ही रहना चाहिए यूज़। एंड तभी वो आता है मारने पर उसको भी डॉच करके उसका नाइफ गिरा के उसको भी मार देता है। एंड जब वो गिर जाता है तो जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया, अब तो तू गया, तू अब स्कूल मील नहीं खाएगा, तू प्रिजन का खाना खाएगा। एंड फिर बाद में उसके पास जाता है एंड उसकी लड़की को भी नॉकआउट कर देता है एंड फिर उसके फ़ोन से फिंगरप्रिंट खोल के वो पिक्चर डिलीट कर देता है। एंड फिर वो बोलता है बाहर आ जा। एंड हमें दिखता है कि सांजिन यहाँ पे आ चुका है एंड फिर वो बोलता है कि तू क्या कर रहा है यहाँ पे सुनजिन। एंड फिर वो बोलता है मुझे भी यही पूछ रहे हैं तू क्या कर रहा है, तू मेरा ना फ़ोन उठाते हैं ना बाकी लोग एलिमेंट्री वाले जो हेवनली किंग्स है वो उठाते हैं। एंड फिर हमें पता चलता है ये एक हेवनली किंग है जो 3rd ग्रेडर है जिसका नाम है हाँ नाम बाय यानी गिप्रोंग हाई का है। एंड फिर वो बोलता है भाई तू अपना बिजनेस माइंड कर, मेरे को परेशान करना बंद कर। एंड फिर वो बोलता है कि तू सारे चुप हो जाते हैं, मेरे को पता है इधर ऐसा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, तू जाके क्लासेस ज्वाइन कर रहा है। तो बोलता है जल्दी से पॉइंट पे आ। तो बोलता है कि ये बहुत अर्जेंट है तो मैं इसको जाने दूंगा। बोलता है कि एक 1st ग्रेडर है जिसका हमको टेक केयर करना है एंड उसने अभी तक 2nd ग्रेडर्स को कॉन्कर कर लिया है स्कूल में। एंड फिर बाद में एडवांटेज ले रहा है सुयोक के एब्सेंस का एंड वो बोल रहा है कि उसको गेब्रोंग हाई का कैप्टन का रोल दे रहा है अभी के लिए।
एंड फिर वो बोलता है कि जाके तू स्कूल में जाए जल्दी से वो फर्स्ट ग्रेडर को एजुकेट कर। पर फिर वो बोलता है कि मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। एंड फिर वो बोलता है कि ऐसी चीज़ों के लिए मुझे ढूंढ मत। एंड वहाँ से जाते रहता है। बोलता है कि क्या बोल रहा है तू, ऐसी चीज़ तू बोलता है कि एक स्कूल की थिंग एक ऐसी चीज़ है। फिर बाद में हाम सुईजुन को बोलता है कि देख मुझे पेंसिल केस यूज़ नहीं करना तेरे ऊपर, एंड जाके दूसरे बंदे को ढूंढ। एंड फिर बाद में हाम सुईजुन बोलता है भाई छोड़ भाई, और फिर वो गुस्से में वहाँ से चले जाता है। एंड बोलता है मैं कभी भूलूंगा नहीं। एंड फिर बाद में अपने मन में बोलता है चलते चलते कि यार मुझे लगा था कि ये सही में उसको मारेगा पर नहीं मार रहा है। अब वो बोलता है कि बाकी सब तो अनकंट्रोलेबल बीस्ट हैं, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है, बट ये एक सीरियस सिचुएशन है। एंड फिर वो बोलता है कि जैसे डीगन को पता नहीं है कि कितना इनफ होता है, पर ये स्किल्स के उसके लिए श्योर है। एंड फिर हमें एक फ़ोन दिखता है एंड एक बंदा दिखता है जो मार रहा है। एंड फिर वो बोलता है कि मेरे को कॉल आ गया है। फिर हेलो बोलता है एंड बोलता है कि मैं बिज़ी हूँ, मेरे को बात क्यों कर रहा है मेरे से। तो बोलता है कि छोड़ जाने दे, मैं अभी बिज़ी हूँ, तो मेरे को बस उसका नाम और क्लास बता दे, मैं उसको टेक केयर कर लूँगा। एंड फिर हमें पता चलता है ये एक और किंग है, इसका नाम आन होगा हागन है, जो गेब्रोंग हाई का ये थर्ड ईयर है। वो बोलता है कि मैं उसको बहुत अच्छे से मारूंगा। हम देखते हैं मानो के दोस्त हों कैफेटेरिया में जा रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे बहुत भूख लगी है। एंड सारे थर्ड ईयर्स उनको देख रहे हैं। हम देख रहे हैं वो लोग लाइन में कट इन नहीं किया, उनको छोड़ दिया गया है एंड वो लोग ऑलरेडी जा सकते हैं। एंड जब वो लोग जाते हैं तो फिर बाद में बाकी के थर्ड ईयर लड़कियां बोलती हैं कि फर्स्ट ग्रेडर ने लाइन में कट किया। तो उसकी दोस्त बोलती है नहीं, थर्ड ग्रेडर्स ने वो डरते हैं उनसे एंड उन्होंने लाइन दे दी। फिर वो बोलती है क्यों डरते हैं, तो वो बोलती है ये कॉर्न डीगन के ग्रुप के बंदे हैं। फिर वो बोलती है अरे हाँ वो तो बहुत हैंडसम है एंड वो बहुत अच्छा भी दिखता है, एंड इसलिए वो लोग फिर एक दूसरे पे बात करने लगते हैं। फिर कुछ लोग आते हैं थर्ड ग्रेडर के, सुनते हैं ये सब एंड बोलते हैं तूने बेक सूजी के बारे में सुना ना, क्या हुआ। एंड हमें दिखता है जो मोटू है वो सुन रहा है, सूजिन जो है वो सुन रहा है सब एंड बोल रहा मैं क्या करूं, मैंने तो सारे हेवनली किंग्स को मैसेज करने का ट्राई किया बट कोई भी अच्छे से रिप्लाई नहीं दे रहा, बट अब मुझे लगता है उसकी हेल्प लेनी होगी। एंड फिर बाद में वो क्लास के अंदर जाता है। फिर बाद में जो सेयोंगहोन रहता है जो क्लास 9 का प्रेसिडेंट, वो बोलता है डीगन को कि नई इन्फो मिली एक नया बंदा जो बहुत स्ट्रांग है। फिर बाद में डीगन उधर पढ़ाई करते रहता है एंड वो बताते हैं उसका नाम है चुनसिम। फिर बाद में मानो के दोस्त बोलते हैं चुनसिम ये कैसा नाम है। फिर बाद में मानो बोलता है किसी के भी नाम को डिसरिस्पेक्ट मत करो। फिर बाद में उसके दोस्त बोलते हैं नहीं कर रहे हम डिसरिस्पेक्ट, हम बस बोल रहे हैं कि ये बंदा बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। तो फिर बाद में बोलता है डीगन की तो बता इसका क्या, तो बोलता है कि 4 हेवनली किंग्स को कंट्रोल करती है एंड वो बहुत डेंजरस पर्सन है। एंड फिर बाद में वो लोग कैफेटेरिया में खाना खाने जाते हैं ना, हमें दिखता है फिर सूजिन जो है मोटू वो जाता है एंड एक क्लास के अंदर एंड बोलता है कि क्लास के अंदर जाते रहते हैं ना, हमें दिखता है दूसरे क्लास में चुनसिम से बात कर रहे हैं लोग एंड बोलते हैं कि कॉर्न डीगन को सही से मलामत करना होगा। फिर लड़कियां बोलते हैं तुम लोग इसलिए हेल्प ले रहे हो क्योंकि तुम कुछ कर नहीं सकते। एंड फिर वो बोलता है कि ठीक है जाओ मैं कर लूँगा हैंडल, वो क्यूट भी दिखता है राइट। एंड फिर वो वहाँ से चले जाता है एंड फिर बाद में वहाँ से सूजिन फिर उधर से सूजिन आ जाता है एंड बोलते हैं मेरे को तेरी हेल्प चाहिए। एंड फिर वो गेम खेलते रहती है एंड हमें दिखता है कि चुनसिम एक असली में एक लड़की है छोटी सी जो थर्ड ग्रेडर है एंड वो गेम खेलती रहती है, वो बताती है एंड गेम क्लियर कर देती है एंड बोलती है तो उसे बेसिकली बोल रहा है कि कॉर्न डीगन जो है उसके पास मैनर्स नहीं है, तो मेरे को जाके 4th हेवनली किंग्स को बुलाना पड़ेगा। फिर बोलता है सूजिन हाँ, तो बोलती है कि तू इससे अच्छा बेक सुयोक को बता देना। तो बोलती है कि बेक सुयोक बहुत बिजी है। तो फिर वो बोलती है कि 4th हेवनली किंग्स भी बहुत बिजी हैं एंड फिर वो बोलती है मैं खुद ही जाके स्कोल्ड करूँगी। फिर सूजिन बोलता है तू क्या करेगी स्कोल्ड करके, तो उधर से चले जाती है। एंड फिर हमने मानो एंड डीगन डिस्कस कर रहे हैं कि ये पर्सन बहुत डेंजरस है क्योंकि वो रूल करता है 4 हेवनली किंग्स को। एंड फिर वो बोलता है डीगन कि भाई तूने ऐसी बात कर रहा है जिससे मेरी भूखी मिट जा रही है। एंड हम देखते हैं कि डीगन के पीछे वो लड़की आ गई है। फिर बाद में डीगन बोलता है तू कौन है, तो फिर वो बोलती है मैं चुनसिम हूँ। एंड फिर बाद में वो दोनों उसको इग्नोर कर देते हैं एंड फिर वापस बात करने लगते हैं कि ये चुनसिम बंदा बहुत खतरनाक होने वाला है। एंड फिर वो बोलती है मुझे इग्नोर मत कर, मैं थर्ड ग्रेडर हूँ, चल यहाँ से। एंड फिर बाद में डीगन उठता है, वो अपने मन में बोलती है तो बहुत बड़ा है। एंड फिर बाद में वहाँ से निकल जाते हैं एंड फिर लोग बाहर आते हैं। फिर वो बोलती है कि मैं चुनसिम हूँ एंड तू मैनर्स नहीं रखता किसी के भी पास थर्ड ग्रेडर्स में, अगर तू मेरे से पंगा लेगा तो मैं तेरे को मारूंगी एंड मैं थर्ड ग्रेडर हूँ, मेरे को रिस्पेक्ट दे। फिर डीगन बोलता है अपने मन में अरे ऐसे तो मैं भी 20 साल का हूँ तो मैं क्यों रिस्पेक्ट दूँ, एंड ये मुझे स्कोल्ड भी कर रही है क्या। एंड वो बोलती है अगर तू मेरे से पंगा लेगा तो मैं तुझे मारूंगी। एंड फिर बाद में उसको पंच करने का ट्राई करती है, फिर धीरे हो जाता है उसका पंच एंड बोलती है देख तुझे मैंने मार दिया। तो फिर बाद में डीगन बोलता है कि ये एक हिट जैसा भी काउंट होता है क्या। फिर वो वहाँ से जाते रहते हैं, बोलती मैंने तुझे आज बहुत ही डांट दिया। फिर वो बोलता है नहीं तूने मुझे बिल्कुल नहीं डांटा एंड मुझे तुझसे क्वेश्चन भी पूछना है। एंड फिर बाद में डीगन बोलता है मुझे पता है 4 हेवनली किंग्स मेरे पीछे पड़े, उनको सबको साथ में बुलाएं, हम सब उनको मारेंगे। फिर हमें दिखते हैं पीछे से एक मिस्टीरियस फिगर है, हमें दिखता है ये तो टकलू है, सियोंगवा है ये। एंड वो आता है एंड बोलता है कि डीगन मैं आ गया हूँ और
मेरे को पता है पहले के मेरे टेक्निक्स काम नहीं किए, बट अब ये करेगी। एंड वो अपने बंदों के साथ कूद जाता है एंड उसके बंदे उसको पुश करके डैश करवा देते हैं डीगन के पास। डीगन बोलता है चुनसिम को कि ये चीज़ तुझे डॉच करनी होती है, एंड उसको बचा के बाहर रख देता है। एंड फिर बाद में एक हेड पे मारता है पंच एंड उसको नॉकआउट कर देता है। एंड फिर बाद में हमें दिखता है कि चुनसिम चिल्ला रही है कि अरे मुझे लग गया, आओ। एंड फिर बाद में बोलता है डीगन तो ठीक तो है ना, सॉरी मेरी वजह से हुआ। तो बोलती है कि नहीं तेरी वजह से नहीं हुआ, ये लोग ने हमको एम्बुश किया था इसी की वजह से हुआ। एंड तभी वो जब उसको उठाते रहता है हम देखते हैं एक मिस्टीरियस पर्सन बाहर से देख रहा है एंड बोलता है इसको तो लड़ाई करने आता है, मैं इसको ऐसे ही रफली खा नहीं सकता। एंड तभी वहाँ से प्रिंसिपल आ जाता है एंड बोलते हैं तू यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल नॉकआउट हो गया एंड बोल रहा है शिट भाई ये तो वही ब्रैट है। एंड ये लोग बहुत ही ज़्यादा उड़ रहे हैं। एंड फिर में जब वो लोग बात करते थे सुजिन आता है एंड बोलता है चलो चलो जल्दी नर्स ऑफिस में क्योंकि तेरे को इन्फेक्शन आ जाएगा। तो बोलती है मैं तो ठीक हूँ, बट फिर भी उसको खींच के ले जाता है। एंड फिर बाद में डीगन गुस्से में है क्योंकि टकलू ने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया एंड उसको पूछना था, इन्फॉर्मेशन लेना था। तो अब उनको उसके ग्रुप को बैठा के वो बोलता है कि अब चलो ग्राउंड पे सिर रखो एंड माफ़ी मांगो। एंड फिर हम देखते हैं कि डीगन जा रहा है स्कूल से, अब रात हो गई है, स्कूल छूट गई है एंड डीगन जा रहा है। एंड फिर एक मिरर में देखता है ट्रैफिक लाइट के कि उसको बाल काटना पड़ेगा क्योंकि पहले कन्वीनियंस स्टोर जैसा वो मैसी हेयर नहीं रख सकता क्योंकि वो एक स्टूडेंट है। एंड फिर वो बोलता है कि उसका इतना टाइम पास इसलिए हुआ क्योंकि टकलू ने बोला था कि स्कूल के बाद मिलना एंड वो कुछ बताने वाला है 4 हेवनली किंग्स के बारे में। बट फिर बाद में उसको डिस्टर्ब कर देता है क्लास 9 का प्रेसिडेंट एंड बोलता है तुझे नोट्स चाहिए थे ना डीगन, मेरे नोट्स ले ले। फिर बाद में डीगन बोलता है मैं स्कूल के बाद तुझसे मिलता हूँ। एंड अभी डीगन वहीं पर जा रहा है। एंड जब डीगन अपने बाल चेक करते रहते हैं तभी पीछे से वो रेड गाय आ जाता है एंड उसको पंच मारता है। एंड डीगन ऑब्वियसली डॉच करके बोलता है तू है कौन। तो बोलता है कि मैं कौन हूँ मायने नहीं रखता, चल लड़ते हैं। फिर डीगन बोलता है जैसे तू बोल रहा है कि मैं कैसे जानूँ कि तू कौन है, मुझे लगता है कि तू एक हाई स्कूलर नहीं है। एंड फिर बाद में उसको आके अटैक करने लगता है। अब डीगन डॉच कर रहा है सारे अटैक्स एंड बहुत ही ब्रूटली अटैक्स एंड सारे डॉच कर रहा है। एंड डीगन सोच रहा है कि ये कौन है, इसने यूनिफॉर्म नहीं पहना तो ये हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं है, बट अगर कोई ये पॉलिटिकल लीडर का या फिर इसकी रेपुटेशन ज़्यादा होगी तो इसको मार नहीं सकता। पर फिर डीगन बोलता है अपने मन में कि अगर ये इतने मर्डरस लुक से आएगा तो मेरे को तो मारना पड़ेगा। एंड फिर डीगन एक पंच थ्रो करता है। एंड फिर बाद में हम लोग अगले सीन पे जाते हैं। हम अगले सीन पे जाते हैं कि क्लास 9 का प्रेसिडेंट छूट गया एंड लड़की को बोलते हैं गुड वर्क, अच्छा काम किया तुमने आज। एंड फिर वो देखता है कि सियोंगवा जो है वो उधर खड़ा है अपने दोस्तों के साथ। एंड फिर वो बोलता है कि क्लास 9 का प्रेसिडेंट की इतने देर तक हो गई स्कूल छुट्टी, तुम लोग अभी तक क्या कर रहे हो। तो फिर वो बताता है कि डीगन ने हमको पनिशमेंट दी है। फिर बाद में बोलता है कि तू ही क्यों खड़ा है, बस तेरे बाकी लोग नीचे ग्राउंड पे क्यों हैं, ऐसा तो डीगन है नहीं कि तू कैप्टन है तो तेरे को छोड़ देगा। फिर वो बोलता है कि डीगन से मेरा टाइम वेस्ट कराता है, मेरे को कम से कम सिटअप्स तो कराने देता, ये बंदे अपना कोर स्ट्रेंथ अच्छा कर रहे हैं। एंड फिर बाद में वो बताता है कि ऐसा क्यों हुआ। एंड फिर जब वो बताने लगता है कि 4 हेवनली किंग्स के बारे में, तभी उसके बाकी के बंदे बोलते हैं कि अरे यार अब एक और घंटा होने वाला है। फिर बाद में जब बताते रहता है क्लास 9 के प्रेसिडेंट को कि हेवनली किंग्स जो हैं एंड उनमें से जो एक एलियस है एनाकोंडा, जो बंदे जिससे लड़ने वाला है डीगन एंड जो अभी करेंटली लड़ रहा है डीगन से। एंड फिर यही बंदे सोच के उसके बोलते हैं कि हम जा रहे हैं सियोंगवा, हम कल मिलते हैं एंड चल बाय बाय। एंड वो इग्नोर कर देता है उन सबको एंड वो बताते रहता है। एंड फिर वो बताता है कि जब वो अंडरग्राउंड फाइट कर लेता है, जब उनका जो स्ट्रॉन्गेस्ट 2 था ओ सोडहक जो पहले था ये, एंड वो लोग जब ऐसी अंडरग्राउंड प्रैक्टिस कर रहे थे तभी आया था। एंड वो बोलता था कि क्या तुम लोग अंडरग्राउंड प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या तुमको फाइट करना है। वो बोलता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ सबसे पावरफुल बंदे को मारने, जल्दी से पावरफुल बंदे को भेजो। फिर सियोंगवा बोलने वाला रहता है मैं हूँ, पर वो सोडाक बोलता है नहीं बे तू शांत रहे, मैं हूँ। एंड फिर वो लोग फाइट प्रिपेयर करने लगते हैं। एंड फिर सियोंगवा बोलते ही रहता है कि ये अंडरग्राउंड नहीं है, हम लोग 3rd फ्लोर पे, ये एक अंडरग्राउंड फाइट नहीं है। एंड फिर वो लोग लड़ाई करना शुरू करते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि जो एनाकोंडा का जो मूवमेंट है वो बहुत ही विगली है, एकदम फ्लूइड मूवमेंट है, वो बहुत आराम से डॉच कर लेता है। बहुत वियर्ड मूवमेंट है। ये देख के वो सोडक बोलता है तू क्या कर रहा है, इतना हिल मत। एंड फिर वो सोडक को एक लॉक में फंसा लेता है एंड उसके शोल्डर को डिसलोकेट करके हंसने लगता है, अरे तेरा शोल्डर तो डिसलोकेट हो गया। एंड सियोंगवा बोलता है हमको इसको रोकना होगा। एंड जब भी जाते रहते हैं तो फिर बाद में सियोंगवा बोलता है रोक दे, अब बस इतना ही फाइट है। फिर वो बोलता है नहीं मैं तो फाइट ख़त्म करने आया हूँ। जब भी वो जाता है वो सोडक को फिर से मारने, तभी सियोंगवा उसके पीछे आ जाता है, बट जो एनाकोंडा है उसको पकड़ लेता है लॉक में एंड बोलता है तुम लोग बहुत ही बेवकूफ़ हो भाई, तुम लोग ऐसे ही अटैक कर रहे हो। एंड फिर बाद में वो लोग सब बोलते हैं कि चलो जल्दी से बचाना है सियोंगवा को। फिर वो बोलता है कि तुम लोग पागल हो क्या, तुम लोग आओ मेरे पास, मैं ये गारंटी दूंगा नहीं कि इसके साथ क्या होने वाला है, ये या तो अनकॉन्शियस हो जाएगा या फिर यहीं मर जाएगा। एंड फिर सारे लोग हेजिटेट करने लगते हैं। फिर वो बोलता है तुम सही में डम हो, मैं रहता तो सही में मारने आ जाता। एंड फिर हमें सियोंगवा बताता है उसने तभी कॉन्शियसनेस खो दी थी। एंड फिर बाद में वो देखा उठ के तो उसके सारे बंदे नॉकड आउट हैं। एंड यही एक
वन ऑफ द पावर है फोर हेवनली किंग्स का। वो बोलता है कि चाहे डीगन भी चाहे उससे लड़ क्यों ना रहा हो, बट वो एकदम इजीली होगा नहीं। एंड हमें दिखता है कि डीगन के ऊपर भी वो लॉक मारने का ट्रैक कर रहा था, बट डीगन ने काउंटर कर दिया। एंड डीगन बोलता है तू अभी क्या करने वाला था, जल्दी बता मुझे। एंड हम देखते हैं कि जो एनाकोंडा है वो अपने मुंह से थूक फेंक रहा है। एंड फिर बाद में वो बोलता है बंदा कि मैं कुछ नहीं कर रहा था। फिर डीगन बोलता है तू अगर अभी तेरा मुंह चल रहा है तब जवाब नहीं दे रहा तो तेरे को बाद में टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तेरा मुंह बहुत ज़ोर से फोड़ने वाला हूँ। हम देखते हैं कि सूजी ने उसको फ़ोन पे मैसेज आया है एंड जो एनाकोंडा है वो बोल रहा है कि मैंने डीगन को पकड़ लिया है, मैं जाके मारूंगा। फिर वो बोलता है अबे पागल क्या कर रहा है, तेरे को स्कूल के पास करना था। फिर बोलता है ये लोकेशन तो पता है स्कूल के पास है, मेरे को जल्दी आके उसको रोकना होगा। सियोंगवा एंड क्लास 9 का प्रेसिडेंट ये देखते हैं। फिर क्लास 9 का प्रेसिडेंट बोलता है इतने जल्दी कहाँ जा रहे हैं, उसका पीछा करने लगता है। फिर सियोंगवा बोलता है अरे तू कहाँ जा रहा है, तो बोलता है तू मेरा पीछा कर बस। एंड फिर वो बोलता है सियोंगवा की कैसे, ये तो बहुत स्ट्रेंज है, ये इतना मोटा है फिर भी ऐसे भागता है एंड इतने स्पीड में भागता है, नहीं ऐसे भाग क्यों रहा है। एंड फिर बाद में वो लोग लड़ रहे हैं, हमें दिख रहा है। एंड वो बोलता है कि तुझे क्या जानना है कि मैं क्या करूँ। एंड फिर वो बोलता है मैं बेट लगा सकता हूँ तो एक फर्स्ट ग्रेडर नहीं है। एंड अब डीगन यही सोच के बहुत ही डर जाता है कि इसको मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है क्या, या फिर इसको प्रोजेक्ट के बारे में पता है। एंड वो बोलता है कि तू बहुत ही अजीब दिखता है एक फर्स्ट ग्रेडर के लिए। एंड फिर बाद में डीगन सोचने लगता है कि ऐसे तो बहुत सारे केसेस लाइक माइक टाइसन, ब्रॉक लेसनर, कैंग हुडोंग एंड ड्वेन जॉनसन जो 16 पे एकदम मेडल जैसे दिखते थे, तो इतना चिंता करने वाली बात नहीं है। एंड फिर वो बोलते हैं तू मेरे अटैक्स बहुत जल्दी काउंटर कर देता है, तू बहुत ही अलग है। फिर वो वापस अटैक करने का ट्राई करता है एंड वो डॉज कर लेता है। फिर डीगन बोलता है मेरे को जल्दी से इसको विदाउट स्क्रैच किए एक ही पंच में नॉकआउट कर देना चाहिए। एंड फिर वो आता है अटैक करने एंड डीगन उसको एक पंच में नॉकआउट कर देता है। एंड फिर बाद में उधर से मोटू आ जाते हैं, बोलते हैं आन हागोन क्या कर रहा है तू, किधर है नीचे। फिर बाद में देखता है डीगन ये क्या हो रहा है। एंड फिर बाद में क्लास 9 का प्रेसिडेंट सियोंगवा भी उधर आ जाते हैं। एंड बाद में सियोंगवा बोलते हैं आन हैगन जिसने हमको मारा वो इधर फोर हेवनली किंग्स का इधर एकदम से सोया हुआ है, भाई क्या हो गया ये अभी के अभी। है ना, हमें अगले सीन में दिखता है कि जो चुनसी में वो जाके उधर गेम खेल रही है एंड बोल रही बहुत ईजी है। एंड बोलते हैं कि बहुत रूड था फर्स्ट ग्रेडर एंड पर वो एक फर्स्ट ग्रेडर है तो हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। एंड फिर वो बोलती है कि चुनसी, फिर बाद में चुनसिम बोलते हैं कि जो मोटू है सूजिन वो तो एक्ट भी नहीं करता है एक फर्स्ट ग्रेडर जैसा। बोलता है फोर हेवनली किंग्स के लिए बुलाना होगा बस एक डीगन को स्कोल्ड करने के लिए, क्या उसको डीगन को मरवाना चाहता है। एंड फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि डीगन बोलता है क्या ये था है फोर हेवनली किंग्स का बंदा, तो बाद में सियोंगा बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है कि अबे उठ जा उठ जा। फिर वो उठता है एंड बीच में उसको पकड़ लेता है, उसका हाथ फिर से एकदम सांप के जैसा, बट फिर से काउंटर कर लेता है डीगन एंड बोलता है अच्छा तू जाग गया। फिर वो बोलता है हाँ अब तो मैं जागा हूँ बहुत गंदा वाला। एंड फिर बाद में बोलता है कि जो सूजी ने आ नागन तूने क्या किया, मैं तेरे को बोला था कि तेरे को स्कूल में ही काम करना है। फिर बाद में बोलता है कि अबे पिक तू ज़्यादा बोल मत, जब ड्रग इंजेक्ट हो जाता है ना तो शायद तू भी मर सकता है मेरे से। फिर बाद में बोलते हैं ड्रग क्या तूने मर्ड लिया। एंड फिर बोलता है हाँ ऑफकोर्स क्योंकि हम लोग का सब सुपर ह्यूमन हो जाता है ना, अब मेरे को कोई मार नहीं सकता। एंड फिर बाद में डीगन बोलता है कि ये तो एक लगता है इमरजेंट जोन में एक अपने जोन में है। फिर वो बोलता है ये फर्स्ट ग्रेडर कोई मामूली नहीं है, ये कोई डिनर नहीं है, ये एक बैंक्वेट है, ये एक भाई बहुत ही ज़्यादा खाने में इसको मज़ा आएगा। फिर बाद में सूजिन बोलता है अबे तुम दोनों देखो फर्स्ट ग्रेडर से कैसे हराएगा, तुम लोग बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते। एंड फिर सूजिन बोलता है अब तू मरने वाला है। एंड फिर बाद में डीगन बोलता है क्या ये सही में सीरियस है, उसके वाइफ तो फील हो रही है अलग, एंड क्या वो अपने जोन में है, चलो फाइंड आउट करते हैं। फिर वो अटैक करता है पर फिर बाद में डीगन उसको मारता है पंच, पर वो डॉज कर लेता है एंड वो हंसते रहता है। फिर से वो बहुत बार उसको पकड़ने की कोशिश करता है, एक डॉज मारता है डीगन, फिर अटैक करता है, फिर वो डॉज मारता है, फिर वो फिर से पकड़ने का ट्राई करता है, बहुत बार ऐसे पकड़ने लगता है। एंड तभी बीच में सियोंगा बोलते हैं तो वही टेक्निक है जिसने वो सडॉक के शोल्डर को डिसलोकेट किया था, वो ट्राई करता है बट डीगन उसको पंच मारता है मुँह पे, उसको पीछे फेंक देता है। एंड फिर बोलता है शिट यार मैं फिर से ट्राई किया। एंड फिर बोलता है कि अपने ही मन में कि इसका रिएक्शन स्पीड ही ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको टेक्निक के बारे में भी पता होगा तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा स्पीड में किया था, क्योंकि अभी मैंने ड्रग भी लिया तो मैं सुपर ह्यूमन बन चुका हूँ। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि क्या किया उसने अभी डीगन के हाथ के साथ। फिर सियोंगा बोलता है उसको बस जीतना नहीं है, उसको भाई डीगन का हाथ भी तोड़ना है। एंड फिर बाद में बोलता है सुनजिन कि तुम लोग को कुछ नहीं पता, तुम साले डम हो। एंड फिर बोलते हैं कि तुम लोग यंग है तो मैं बताऊँ या नहीं, मैं सोच रहा हूँ। एंड वो बोलता है मैं तुम्हारा सन भाई हूँ। एंड फिर वो बोलता है मैं नहीं बताऊँगा। एंड सियोंगा जो इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही प्यासा है वो बोलता है प्लीज़ बता दे भाई, प्लीज़ बता दे। फिर बाद में जो सूजिन अपने मन में बोलता है आन होगन की अब फिजिकल एबिलिटी जो है वो लिटरली एक्सीड कर चुके हैं ह्यूमंस को, एंड वो स्ट्रेच कर रहे हैं आन होगन। एंड एक फर्स्ट ग्रेडर कभी इस बारे में सोचेगा नहीं। एंड इसमें एनहांस हो जाता है हाइपर फोकस
और सुपर कॉन्शियसनेस, ऐसा स्टेज जिसमें जितनी भी ब्रेन की पोटेंशियल है सब कुछ निकल जाती है, एंड अगर वो होती है तो फिजिकल पोटेंशियल भी निकल जाती है। एंड ऐसा फील होता है कि जब तुम सुपर कॉन्शियसनेस में हो कि तुम हम एक एक फ्रीज फ्रेम से जा रहे हो, लाइक जैसे फ्रेम रेट होता है मूवी का, तो तुम एकदम स्लो हो चुका है तुम्हारे लिए टाइम। एंड फिर बाद में वो डीगन के पास पंच मारने आता है, डीगन शॉक हो जाता है, बट फिर डीगन बोलता है स्लो है बहुत, डॉज करता है, फिर वो वापस उसको फिर से पकड़ने का ट्राई करता है, डीगन उसको भी काउंटर करता है, फिर जैसे ही एक हाथ निकालता है दूसरे हाथ से वो पकड़ने का ट्राई करता है, एंड फिर से लॉक देने का ट्राई करता है, पर फिर डीगन ये भी डॉज कर लेता है, फिर से वो उसके अब गले को एंटैंगल करने की कोशिश करता है, बट डीगन पंच मारता है, वो डॉज करता है, एंड फिर बाद में वो बोलता है कि भाई तू तो बहुत ही परसिस्टेंट है, तू तो भाई चिपका ही रहता है मेरे से, एंड फिर वो बोलता है हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ। एंड फिर बाद में बोलता है कि तेरी मूवमेंट बहुत डिफरेंट है, एंड तेरी रिएक्शन और तेरे रिफ्लेक्स भी बहुत अच्छे हो गए, एंड तेरी फिजिकल एबिलिटी भी एनहांस हो गई है। एंड फिर डीगन बोलते हैं क्या तू करेंटली इमर्जन जोन में है। फिर ये सुन के जो सूजिन है वो बोलता है कि अपने मन में एक फर्स्ट ग्रेडर को कैसे पता है ये चीज़। एंड फिर बाद में डीगन बोलता है बहुत टाइम हो गया जब तक से मैंने कोई इमर्जन जोन वाले से लड़ा नहीं हूँ। एंड फिर बोलता है अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, हम लड़ेंगे ना। पर फिर बाद में बोलता है डीगन मेरे को ऐसा सही में लगता है तूने बहुत ट्रेनिंग की है। एंड फिर अपने ही मन में बोलता है कि डिफरेंस तो आ रहा है उसकी वाइफ से, पर उसने पहले कहा था कि एक ड्रग के बारे में। एंड फिर आन होगन बोल रहा है अबे तुम बीच में क्यों बंद हो गया। फिर वो बोलता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा है, पर सही में पता करने के लिए मुझे रियल वन से कंपेयर करना पड़ेगा। एंड हमें दिखता है कि डीगन अपने इमर्जन जोन में आ गया है, जो एक रियल वाला इमर्जन जोन है। हमें अगले सीन में दिखता है कि चुनसिम गेम खेल रही थी, है ना, गेम हार चुके हैं ना, बोल रहे हैं मैं ये तोड़ दूंगी, ये बहुत फालतू गिरी है। फिर बाद में कुछ लोग आके बोलते हैं कि क्या इतना चिल्ला रही है, शांति से गेम खेल, इतना भोग क्यों रही है। फिर बाद में डीगन बोलता है अब मैं आ गया अपने जोन में, आ जा जल्दी से एंड मेरे पास। एंड फिर बोलते हैं क्या रियल जोन ये मर्ड से ज़्यादा अच्छा है क्या। एंड फिर वो अटैक करने आता है, पर फिर डीगन उसको मारता है मुंह पे पंच। एंड ये चीज़ देख के वो शॉक हो जाता है, बोलता है कि मैं उसके पंचेस फील नहीं कर पा रहा है, देख भी नहीं पा रहा क्या हो रहा है। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि ये पिगी बास्टर्ड को जल्दी से मरना है, क्योंकि सूजिन बोला कि थर्ड ग्रेडर्स की जो रेपुटेशन है वो गिरा मत। एंड फिर जब भी वो बात करते रहते हैं तभी डीगन आ जाता है, लात मारता है उसको, एंड वो डॉज करता है एंड सोचता है मैं पकड़ूँ उसे, पर फिर डीगन फिर से पंच मारते रहता है। एंड डीगन इतने स्पीड में जा रहा है, इतने ज़ोर से पंचेस मार रहा है कि उसको अब टाइम ही नहीं मिल रहा किधर पकड़ने का। वो किसी को पकड़ ही नहीं सकता, डीगन के कोई भी बॉडी पार्ट को। डीगन लात मारते वो डीगन के लात को पकड़ लेता है, बोलते हैं अब तू फाइनली मेरा है, पर डीगन उसको इतने जोर से स्विंग करता है एंड उसको पीछे फेंक देता है। एंड फिर बाद में डीगन के पास आते रहते हैं, वो बोलता है कि कुछ तो स्ट्रेंज है इसके बारे में। फिर बाद में डीगन बोलते हैं क्या कर रहा है भाई, ढंग से लड़ कम से कम। एंड फिर बोलता है कि मुझे कुछ चीज़ चेक करनी है तेरे बारे में। एंड फिर बाद में फिर से अटैक करने का ट्राई करता है, पर डीगन उसको काउंटर अटैक मार देता है, उसके चिन पे पंच मार देता है। फिर ऐसी ही फाइट होती रहती है, डीगन डॉज कर रहा है, वो मार खाए जा रहा है। एंड फिर बाद में वो लाइक थोड़ा डेस्परेट हो जाते हैं मार खाते खाते, एंड बोलते हैं कि मैं मर्ड लिया हूँ तो भी मैं इतना मार कैसे खा रहा हूँ। एंड फिर बाद में सूजिन जो है, सूजिन भी बोलता है कि आन हागुन तो एक जोन में वो इतना पुश बैक कैसे हो रहा है। फिर वो बोलता है कि ये अनरीजनेबल है, मेरी पंच पहले आ रही है पर उसके पहले मेरे को रीच क्यों कर रही है। फिर बाद में उसे पता चलता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डीगन बहुत स्पीड में है। फिर वो बोलता है ठीक है अगर ये स्पीड में है तो मैं इसको रॉक पेपर का गेम जीतने दूंगा, क्योंकि सुपर डायनामिक फोकस में जब हाइपर फोकस में आते हैं तो ये लोग रॉक पेपर सीजर तक जीत सकते हैं, इतना कॉन्सेंट्रेशन रहता है। एंड वो बोलता है मैं इसको जीतने दूंगा। एंड जैसे ही डीगन पंच मारते हैं उसका पंच पकड़ के बोलता है मैं तो ये लॉक देने वाला हूँ। एंड फिर हम दूसरी जगह देखते हैं कि सूजिन बोलता है पकड़ के क्लास 9 के प्रेसिडेंट को, तुमको सब कैसे पता, तुम ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुमको सब कुछ पता है, एंड तू स्मार्ट दिखता है तो कुछ भी मत बोल। एंड फिर बोलता है तू सही में स्मार्ट दिखता है, वहाँ से चले जाता है। एंड बोलता है उसको कि ग्रेड्स कभी भी कुछ प्रूव नहीं करते लाइफ में। एंड क्लास 9 का प्रेसिडेंट बोलता है कि मैंने कब बोला ग्रेड्स की वजह से। एंड फिर वो बोलता है कि तुम लोग लास्ट तक देखो, आन हागुन का असली वेपन वो नहीं है, असली में एक स्ट्राइक नहीं है, बट उसका रियल 10 है फिक, जो उसका रियल डरावना वेपन है। फिर बाद में हमें आन हागुन के मन में शिफ्ट होते हैं कि वो बोलता है कि मैं उसकी फिस्ट देख पा रहा हूँ एंड अब मैं उसकी फिस्ट पकड़ूंगा। एंड फिर बाद में वो जाते हैं उसके पास, एंड डीगन मारता है, एंड फिर वो डीगन की फिस्ट पकड़ लेता है एंड उसके शोल्डर को डिसलोकेट करने की ट्राई करता है, बट डीगन उसके मुँह पर अपने दूसरे फिस्ट से मार के उसको गिरा देता है नीचे। एंड बोलता है डीगन की मेरे से स्टिक मत हो भाई, तू बहुत ही ज़्यादा एनोइंग है। एंड फिर बाद में बोलता है सियोंगा अपने मन में कि उसने इग्नोर कर दिया ग्रैब होना, एंड पूरे स्ट्रेंथ के साथ उसके मुंह पे मारा। एंड ये देख के सूजिन भी बहुत ही शॉक्ड है। फिर बाद में बोलता है डीगन कि वो थर्ड ग्रेडर जाके अपनी दोस्त की मदद कर, अगर वो ज़्यादा देर सोया रहा तो वो मर जाएगा। एंड फिर बाद में बोलता है डीगन मेरी अपने मन में कि अब मैं कुछ और नहीं देख सकता, मैं गलत था कि सही में एक जोन में है। एंड फिर बाद में वो आता है पीछे से अटैक करता है, उसको लॉक में भर देता है डीगन को।
अब डीगन को आन हागोन ने लॉक में डाल दिया एंड सूजिन बोलता है कि उसको एनाकोंडा ऐसे ही नाम नहीं मिला, उसकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है, जब एनाकोंडा एक बार धर लेता है किसी को तो छोड़ता नहीं है। एंड ये उसका सबसे मतलब यूनिक मूव है एंड आइकॉनिक मूव है जिससे आज तक कोई निकला नहीं एंड कभी कोई निकलेगा भी नहीं, क्योंकि एक एनाकोंडा जब भी किसी को धरता है तो उसको खा ही जाता है पूरा। एंड इसकी बॉडी भी बहुत फ्लेक्सिबल है, इसके लिए उसको एनाकोंडा कर दिया है। एंड फिर बाद में क्लास 9 का प्रेसिडेंट बोलता है कि उधर एक वे है निकलने का। एंड फिर वो बोलता है कि मैंने एक बहुत बड़े एनाकोंडा को देखा था एक जैगवार को खाते हुए, पर हम जैगवार के एंगल से देखते तो जैगवार ने कब का उसका मुंह काट लिया था एंड फिर वो वहाँ से निकल गया था। एंड वो बोलता है कि चल देख ले तू ही अब कैसा होगा। एंड फिर बाद में देखते हैं हम कि जो डीगन है वो जाके आन हागोन का कॉलर बोन खींचने लगता है एकदम जोर से, तोड़ने के इंटेंशन में। एंड बोलता है देखते हैं कि तू अपना हेड कितने देर बचा सकता है। एंड फिर उसकी कॉलर बोन को इतने जोर से खींचता है कि उसका कॉलर बोन टूट जाता है। एंड हमें दिखता है कि अपने सांप को पकड़ा है उसने हाथ में एंड उसका हेड काट दिया है। एंड हम देखते हैं कि आन हागोन नीचे लेटा हुआ है एंड अनकॉन्शियस हो रहा है। एंड बोलता है कि डीगन की तू बहुत क्रॉस करता है लाइन, मैंने तेरे को एक बार बोला ना बकचोदी मत करनी तो मैं तेरे को बहुत मारूंगा। एंड वो बोलता है अगली बार से अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे सही में मार डालूंगा। एंड फिर आज में डीगन बोलता है उसको कि जाके अपने देखभाल को फर्स्ट ग्रेडर की अपने थर्ड ग्रेडर की देखभाल कर, तेरा दोस्त है ना ये। एंड फिर सोंगा बोलता है कि अरे मैंने भी अगर दिक्कत की होती डीगन को यार, मिस्टेक की होती तो डीगन ऐसा ही करता। फिर हम अगले सीन में देखते कि वही कैफ़े में जो लोग बोल रहे थे उसको चिल्लाने पे चुनसिम को, वो लोग मार खा रहे एक बंदे से। एंड वो बोलता है बंदा वाइट हेयर में कि अगर वो चाहे कैसी भी हो वो क्यूट है, अगर वो थोड़ा बाहर करेगी तो चलता है। फिर चुनसिम बोलती है क्या तू मुझे कुत्ता बोल रहा है, तो बोलता है नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, तू तो बहुत क्यूट है, चल मुझे बता अब इनके साथ क्या करना चाहिए, अगर तू मुझे बोलेगी इनको मारना है तो मैं मार दूंगा। हमें दिखता है ये गेब्रिंग हाई का 4 हेवनली किंग्स का बाय ही वॉल है एंड ये भी एक मेंबर है 4 हेवनली किंग्स का। नेक्स्ट सीन में दिखता है जो चुनसिम को बोल रहे थे बंदे उनको बोल रही है कि अब तुम लोग माफ़ी मांगो। एंड फिर वो बोलती है ये क्या है, तो बोलता है मेरा रिकॉर्ड है ये। एंड फिर वो बोलती है कि अब चेयर करो एंड वो लोग चेयर करके जाते हैं। एंड फिर बाद में वहाँ से ये वॉल आ जाता है एंड बोलता है कि बहुत अच्छा काम किया। एंड फिर वो बोलती है मेरा हेड टच मत कर। एंड फिर बाद में एक बंदा उधर से ड्रिंक लाता है एंड फिर चुनसिम बोलती है मैंने स्ट्रॉबेरी मिल्क मांगा था, तू मुझे मिल्क क्यों दे रहा है सादा। फिर वो बोलता है कि मिल्क हेल्प करता है हाइट बढ़ाने में। एंड फिर बाद में चुनसिम बोलती है नीचे झुक। एंड फिर वो बोलता है कि ठीक है, एंड वो झुक जाता है एंड बोलती है वो कि जल्दी से हिलना मत, यहाँ से मेरा पंच खा ले पहले। एंड फिर बाद में वहाँ से चले जाते हैं। फिर चुनसिम बोलती है बहुत अनोइंग था क्योंकि हाम सुजिन ने मेरे को पूछा था कि एक फर्स्ट ग्रेडर को लाने के लिए 4 हेवनली किंग्स को लाओ। एंड फिर बाद में यूवोल अपने ही मन में सोचते रहते तो इसलिए वो ग्रुप चैट बना था। एंड फिर बाद में उसने बोलता है इसने बोलती है कि उसने स्कोल्ड किया फर्स्ट ग्रेडर को। फिर वो बोलता है कि तूने क्या मीट किया, फिर बोलता है हाँ। एंड वो एक डिफ़िकल्ट पंसर भी था एंड मैंने उसको बोला कि ज़्यादा मैस मत कर, इधर आजू बाजू इतना तहलका मत मचा। एंड वो हैंडसम है तो बोलती है कि मैंने उसको बस जाने दिया। ये सुन के यूवल बोलता है वो हैंडसम है क्या, फिर बोलते हैं चुनसिम क्या वो मेरे से भी हैंडसम है क्या, उसकी हाइट क्या जल्दी बता। फिर बोलती है चुनसिम कि यार तू ऐसा क्यों है यार, रुक जा मेरे को फ़ोन आ रहा है। एंड फिर बाद में फ़ोन उठाती है वो एंड बोलती है एकदम शॉक हो जाती है। एंड हमको पता चलता है हाम सेजुन ने फ़ोन किया है एंड हागन के बारे में बता दिया। एंड फिर चुनसिम उसको देख के रोती है एंड बोलती है हागन को कुछ हो गया। एंड फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं हॉस्पिटल में। एंड हमें उसके पहले दिखता है एक जुजुत्सु जिम में देखते हैं कि बेक सुयोक आ गई एंड पाक ग्यूरी उधर बैठी है एंड फ़ोन चला रही है अपने कास्ट के साथ, उसके जो हाथ में लग गया था। एंड फिर वो बोलते हैं कि स्कूल नहीं आती पर यहाँ आ रही है, मैं इसको थैंक यू कैसे करूँ, क्योंकि जब पिछली बार ड्रंक हो गई थी बेक सूजी तो जो स्टूडेंट काउंसिल वाले थे, बुली काउंसिल वाले, वो आके मारे थे इनको। एंड फिर बाद में वो बोलती है अब मैं क्या करूँ। फिर वो छुप के देखती रहती है एंड बोलती है छोड़ो चले जाती हूँ। एंड तभी उधर से पाक ग्यूरी आ जाती है एंड बोलती है बेक सूजी एंड उसको दीवार पर ऐसी धक्का देती है एंड बोलती है कि डीगन के साथ तूने क्या किया वो बता। फिर बोलते हैं अच्छा वो बेड वाला, तेरे को क्या लगता है बेड पे क्या करते हैं। ये इधर बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है पहले के 5 एपिसोड से, पिछले 5 एपिसोड से। एंड ये कब क्लियर होगी हमको नहीं पता। फिर वो बोलती है तू डीगन को डेट कर रही है क्या, तो बोलती है कि नहीं एंड हमारा रिलेशनशिप तो बेड पे ही था। एंड फिर वो बोलती है कि बेक सूजी तू ज़्यादा बोल मत, क्योंकि अगर सुयोक ने फाइट किया डीगन के साथ तो किसको सपोर्ट करेगी। एंड ये सोच के बेक सूजी थोड़े चिंता में आ जाती है। एंड फिर हम देखते हैं कि जाके चुनसिम उधर रो रही है एंड बोलती है हागन क्या हुआ, किसने किया ये। एंड फिर बाद में यूवल बाहर खड़ा है एंड सुनजिन हान भी बाहर खड़ा है एंड वो बोलता है कि तुम लोग ने इग्नोर किया ना इसलिए ये सब हुआ। फिर बाद में उसको फ़ोन आता है कि हाँ नंबाई का। एंड फिर वो बोलता है कि क्या हुआ। एंड फिर वो बताता है कि तेरे को भी सुजिन से फ़ोन आया था। एंड बोलता है हाँ आया था पर इग्नोर किया। एंड वो बोलता है अभी भी इग्नोर कर, जल्दी कुछ ज़रूरत नहीं है। एंड बोलता है कुछ सीरियस नहीं है एंड वो फ़ोन काट देता है। एंड फिर बोलता है तू क्या बोल रहा है मेरे बातें इग्नोर करने के लिए, क्या सीरियस नहीं है। फिर वो बोलता है कि मैं मार डालूंगा वो बंदे को जिसने चुनसिम को हर्ट किया है। एंड फिर बाद में हाम सुजिन को फ़ोन आ जाता है हाँ नंबाई का। एंड फिर वो बोलता है कि
क्या हुआ बता। फिर वो बोलता है हाँ मेरा कॉल इग्नोर कर लिया, बहुत सही हो गया ना, राइट। फिर वो बोलता है कि शांति से बता। एंड वो बोलता है कि चुनसिम बहुत रो रही है क्योंकि फर्स्ट ग्रेडर ने मारा। एंड अब जैसे कि फर्स्ट ग्रेडर कैप्टन बन गए तो सारे थर्ड ग्रेडर्स डर रहे हैं उनसे। एंड कैफेटेरिया में बहुत केओस चल रहा है, एंड सिर्फ फर्स्ट ग्रेडर ही हर चीज़ ला रहे हैं, बाकी सब बहुत अनकम्फर्टेबल है। ये चीज़ सुन के हामसन भाई बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा ये है एंड हमको कुछ करना पड़ेगा। नम भाई ऐसा बोलता है। एंड फिर वो बोलता है कि ठीक है फ़ोन रख मैं चला। एंड फिर बाद में उसको टेक्स्ट करते थे हम से जिन्होंने वो अपने क्लास के अंदर ही आता है एंड बोलता है कि अपना पेंसिल केस भी लेके आना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड हम दिखते हैं हाँ नम भाई अपना पेंसिल केस हाथ में रखा है। एंड फिर हमें टकले अपने दोस्तों को बताते हैं जो उसके साथ पनिशमेंट ले लेते कि क्वान डीगन ने मार दिया उसको एंड उसका कॉलर बोन ही शैटर कर दिया पूरा। फिर वो बोलते हैं कि वो तो इतना डिज़र्व करता है क्योंकि उसने जो सूडॉग के साथ किया था वो बहुत गंदा किया था। एंड फिर वो बोलता है कि मेरी बहन भी आने वाली है यहाँ पे, सोच रहा हूँ कि मैं उनके साथ एनालाइज करूँ। एंड फिर आदमी सब बोलते हैं कि अरे आ रही है क्या दीदी, तो हम लोग भी आने तुम्हारे घर। फिर बोलता है कि बहुत इंटेंस पैरिंग होगी। फिर वो बोलता है कि हमारे पास 2 लेग हैं एंड 2 हाथ है, हम लोग एक एक गंवाने के लिए तैयार हैं। एंड सब लोग डाउन बैड हैं इसके बहन के लिए। एंड फिर हम अगली क्लास में देखते हैं डीगन यानी उसके दोस्त कर रहे हैं बात। एंड फिर वो बोलता है कि डीगन ने सही में हरा दिया ना। वो बोलता है कि ऐसा हो तो सब लोग साथ ही में आ जाए तो भाई अच्छा ही लगेगा, चारों इतने लोग बिग डील नहीं है, ह्यूमर्स बहुत ज़्यादा है। फिर बाद में स्योंगन जो क्लास 9 का प्रेसिडेंट है वो दिखाता है फोटो। एंड फिर डीगन बोलता है ये क्यों किया। फिर वो बोलता है कि ताकि अच्छा से सबको दिखे प्रूफ के साथ। एंड फिर वो बोलता है कि हैगन कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं था, बस डीगन ज़्यादा स्ट्रांग था। एंड फिर डीगन देखता है पीछे साइड की एक बंदा उसको देख रहा है पर डीगन इसको इग्नोर कर देता है। एंड फिर बोलता है हान हाइगन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था एंड एक डेंजरस अटैक भी मारता था एंड खुद की लाइफ गिव अप करके अटैक करता था। एंड अब वो क्यूरियस है कि बाकी के हेवनली किंग्स कैसे दिखते हैं। एंड हमें दिखते हैं हान हम भाई आगे स्कूल के सामने बोलते हैं बहुत टाइम हो गया स्कूल को अटेंड करे। फिर हमें दिखता है कि डीगन क्लासरूम में एंड डीगन देखता है कोई उसको देख रहा है। हम देखते हैं ये असली में तो चुनसिम है एंड चुनसिम उससे बच के देख रही है उसे। एंड वो उधर ही देख रही है एंड बोल रही है क्या इसने सही में हागोन को मार दिया और एक फर्स्ट ग्रेडर है। एंड वो सोचते हैं कि इसने चीप ट्रिक्स यूज़ किए होंगे बट असली में तो हागोन ने चीप ट्रिक्स यूज़ किए थे। एंड फिर बाद में वो बोलती है इसको मेरे को एजुकेट करना पड़ेगा एंड मैं तेरे को मारने के लिए बहुत ज़्यादा मर रही हूँ। एंड फिर वो वापस जाती है पीक लेने कि देखते हैं तो फिर डीगन उधर दिखता नहीं है। फिर देखती है डीगन कहाँ है, डीगन राइट साइड आके उसको देख ले। तो जैसे चुनसिम देख लेती है डीगन को, डर जाती है भागने की कोशिश करते हैं पर डीगन उसको ऊपर उठा लेता है क्योंकि वो बहुत छोटी है एंड डीगन बहुत लंबा है। एंड फिर वो बोलती है तुझे क्या चाहिए। एंड फिर डीगन बोलता है मुझे ये तुझसे पूछना था। फिर वो बोलती है मेरे को छोड़ दे, नीचे छोड़ दे। तो बोलता है कि मैं मरने नहीं वाला, तू टेंशन मत ले, और अगर तेरे पास कुछ अच्छा नहीं है कहने के लिए तो तू मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। फिर वो बोलती है क्या तू कुछ भी बकवास कर रहा है, तू क्या अपने सीनियर से ऐसी बात करेगा। एंड फिर वो बोलती है कि मैं तेरी नूना हूँ, मैं तेरे को बहुत मारूंगी। एंड नूना बेसिकली कोरियन में एक बड़ी सिस्टर बोल सकते हो या बड़े सीनियर्स को बोलते हैं। एंड फिर वो उसको नीचे छोड़ देता है। एंड फिर बाद में वो बोलता है तू यहाँ पे क्या कर रही थी। हमें दिखता है दूसरे सीन में कि यूल आ गया स्कूल में एंड बोलता है बहुत टाइम हो गया, मेरे को चुनसिम को इमीडिएटली मिलना है। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि पहले फर्स्ट ईयर को मारते हैं, फिर बाद में माइंड चेंज करके बोलता है कि चुनसिम से मुझे मिलना है। एंड फिर वो बोलता है डीगन चुनसिम को कि अगर तुझे मिलवाना नहीं है मेरे को 4 हेवनली ग्रेट किंग्स से तो तू मेरे पीछे मत पड़। एंड फिर वो बोलती है ठीक है रुक जा। एंड फिर वो देखती है अपने फ़ोन में कि यूल आ गया एंड उसको कर रहा है मैसेज कहाँ है तू। एंड ये देख के वो बोलती है कि क्या तेरे को सही में मिल रहा है ना हेवनली किंग्स से, चल मेरे पीछे आ। एंड उसका हाथ पकड़ के खींच लेती है। एंड जो मानो के दोस्त ने वो सब ये सब देख के बोलते हैं चुनसिम तो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है। एंड मानो यही बोलता है द पर्सन हु कंट्रोल्स द 4 हेवनली किंग्स, बहुत ही इसके अल्टेरियल मोटिव होने वाले हैं। फिर बाद में वो लोग एक स्टोर रूम में आते हैं, जिम इक्विपमेंट रूम में, एंड वो उधर लॉक कर देती है। फिर वो बोलता है डीगन तू यहाँ पे क्या कर रही है, मेरे को यहाँ पे क्यों लाई एंड हम यहाँ पे क्यों आए। तो फिर वो बोलते हैं अरे वो लोग आ रहे हैं यहीं पे, तू शांत रहे। एंड फिर वो बोलता है कि अगर तुम लोग क्लासरूम में फाइट करोगे तो बोलती है कि तुम लोगों को बहुत ज़्यादा रोकने के लिए आ जाएंगे लोग एंड टीचर्स भी आ जाएंगे। एंड फिर वो बोलते हैं तुझको ज़्यादा नहीं पता ना लड़ाई के बारे में, तो न्यू भी है राइट। एंड फिर बाद में वो बोलती है मैं तुझे थोड़ा सिखा दूँगी। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि मेरे को पता चल गया तू यहाँ पे क्यों लाई है, तू चारों को यहाँ पे बुलाने वाली है एंड मुझे एम्बुश करवाने वाली है। एंड फिर वो बोलती है नहीं उसको तो बेसिकली बचवाना है, डीगन को लड़ाई नहीं करवाना। डीगन बोलता है जल्दी से बुला रहे उन बंदों को। एंड फिर बाद में वो बोलती है अच्छा तू तो स्टूपिड नहीं है, पर फिर बाद में वो स्टॉल करती है टाइम के लिए एंड वो बताती नहीं है कि वो कहाँ है। एंड फिर डीगन बोर्ड है, बोलता है कि मेरे को बुक लाना चाहिए था अगर ये सब होने वाला था। फिर चुनसिम बोलती है अरे मैं तो इसके साथ अकेली हूँ एंड थोड़ा शर्माने लगती है। एंड फिर वो देखती है कि वो पढ़ाई के लिए बात कर रहा है तो बोलती है कि मैं तेरे को पढ़ाई में हेल्प करूँगी।
फिर बाद में यूवल अपने क्लास में आता है, थर्ड ईयर के फर्स्ट क्लास में, एंड पूछता है चुनसिम कहाँ है। एंड फिर वो बोलते हैं यूविल तू आ गया यार, कितने दिन बाद आया है। एंड फिर वो पूछता है शांत रहो, बताओ चुनसिम कहाँ है। फिर वो बोलता है कि जो सेजिन है वो बोलता है कि वो गई है चुनसिम डीगन से मिलने फर्स्ट ग्रेडर के साथ। एंड फिर वो बोलता है वो रैड बास्टर्ड के पास। कौन सी क्लास में था वो? क्लास 1 में, राइट। एंड जब से वो निकलते रहते हैं तब हान नंबाई आ जाता है वहाँ पे, एंड सारे लोग चेयर करने लगते हैं कि 2 हेवनली किंग्स आ गए हैं। फिर यूवल बोलता है कि तू यहाँ पे क्यों आया, तेरे को मैं बोला था इग्नोर कर, फ़ोन पे समझता नहीं तुझे। तो फिर वो बोलता है लगता है चुनसिम यहाँ पे नहीं है, मेरे को जाना होगा। पर जैसे ही वो जाते रहता है वो दोनों एक दूसरे का हाथ एकदम पकड़ के पुश करने लगते हैं स्ट्रेंथ से। एंड फिर वो बोलता है कि मैं टेक केयर कर लूँगा, तू यहाँ से चले या जहाँ से आया था, एंड अपने क्लासरूम में रहे। फिर वो बोलता है कि मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, एजुकेट करना पड़ेगा इस फर्स्ट ग्रेडर को, एंड ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर वो बोलता है क्या तुझसे मुझे लड़ना है। एंड फिर वो बोलता है कि ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर वो बोलता है कि मैं फर्स्ट ग्रेडर को हैंडल करूँगा एंड तू उसके बाकी के गैंग को हैंडल कर। फिर बाद में नंबाई बोलता है कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा। फिर वो बोलता है ठीक है चल फाइट कर, मैं तुझे अभी दिखा देता हूँ। फिर वो पूछता है क्या तूने मर्ड लिया है। एंड फिर वो बोलता है क्या तूने भी लिया है? हमें दिखता है दोनों ने वो ड्रग ले लिया है जिससे लोग अब हाइपर फोकस में चले जाएंगे। एंड फिर बाद में वो लोग बोलते हैं चल अब लोग रॉक पेपर सीजर से डिसाइड करते हैं कि कौन लड़ेगा फर्स्ट ग्रेडर के साथ। एंड फिर बाद में बाकी लोग बोलते हैं कि हेवनली किंग्स रॉक पेपर सीजर से डिसाइड कर रहे हैं, ये बहुत ही डम चीज़ है। पर फिर से सुनजिन जो अपने मन में बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ है, क्योंकि हाइपर फोकस में वो लोग कितनी भी पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हैं। एक बहुत ही टफ मैच हो जाता है रॉक पेपर सीजर का। एंड फिर वो भी क्यूरियस है कि कौन जीतेगा इसमें। फिर बाद में डीगन की क्लास में वो येलो वाला बुली आ जाता है जिसको हम लोग वाइट घोस्ट बोलते हैं, जो पहले आया था स्टार्ट के एपिसोड में सबसे पहले, जिसने मार खाया था। एंड पूछता है डीगन कहाँ है। फिर बाद में ब्लॉन्डी बोलता है मानो का दोस्त, तेरे को क्या करना है, वो गया वहाँ से, एंड वो मैं तेरे को बताऊंगा नहीं किधर गया। फिर वो बोलते हैं तेरी टोन बहुत शिट्टी है, तू बस डीगन का लैक ही है, तू ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। फिर ब्लॉन्ड भी बहुत गुस्सा हो जाता है। एंड फिर बाद में सूजी का जो दोस्त रहता है कालिया मोटू, वो आ जाता है एंड बोलता है हमको लड़ना नहीं चाहिए एंड कोई भी डीगन को एनॉय मत करो। एंड फिर बाद में वो लोग पीछे देखते हैं कि दूसरे आ गए थर्ड ईयर्स, एंड बोलते हैं थर्ड ईयर्स के यहाँ पे कौन डीगन नहीं है। एंड वो बोलते हैं कि तुम लोग शांत रहो। फिर बाद में वो बोलता है कि अच्छा तुम लोग थर्ड ईयर्स क्या, तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर वो बोलता है कि ज़्यादा शिटी टोन में बात मत करो। एंड फिर वो लोग लड़ाई करने वाले रहते हैं, पर फिर वाइट घोस्ट जाके उनको मार देता है। एंड सेकंड वाला बोलता है मुझे तेरे से नहीं लड़ना। एंड बोलता है सबको कि सब लोग को लगता है कि मैं एक पुश ओवर हूँ, असली में मैं बहुत पावरफुल हूँ। एंड फिर बाद में आ जाता है उधर से हान नंबर एंड बोलता है सही में तुम लोग में मैनर्स नहीं, तुमको एजुकेट होना ही पड़ेगा। एंड फिर वो बोलता है रुक जा भाई मैं तुझे भी मारूंगा। फिर जो अपना ब्लॉन्डी है मानो का दोस्त, वो बोलता है मैंने इसका नाम सुना है कहीं, तो फिर उसको याद आता है कि कहाँ सुना है। हमें देखते हैं कि वाइट गोस्ट तो कप का नीचे गिर गया अनकॉन्शियस, एंड वो हेवनली गेट किंग्स का एक मेंबर है। एंड फिर बाद में यूविल ढूंढ रहा है किधर है डीगन, एंड वो आंसर भी नहीं कर रही चुनसिम उसका फ़ोन। एंड फिर बाद में वो देखता है वो स्टोरेज रूम एंड बोलता है कुछ तो फिशी चल रहा है। फिर हमें एक सीन दिखता है जिसमें वाइट गोस्ट उससे लड़ रहा था, एंड वो एक ही पंच में नॉकआउट हो जाता है एंड बोलता है अब तुम सबकी बारी है, तुम लोग को पनिशमेंट मिलने वाली है। पर जब भी वो कालिया भागते रहता है वहाँ से, उसके पीछे वो एक स्केल फेंकता है, एक इंस्ट्रूमेंट जो रहता है यूज़ करने के लिए मैथ के कंपस में। एंड वो बोलता है तू कहाँ जा रहा है, तू भी एजुकेट होने वाला है। एंड फिर बाद में हम देखते हैं कि डीगन और चुनसिम एकदम गैस वाला गेम खेल रहे हैं। एंड फिर बाद में वो बहुत जल्दी काउंट कर देती है, डीगन को टाइम नहीं देती कुछ बोलने का। फिर वो बोलती है कि टाइम नहीं दूंगी क्योंकि अगर तेरे को आंसर पता रहता तो जल्दी बता देगा। अब चल जल्दी से अपने बाल ऊपर कर, मैं तेरे फोरहेड पे अब मारूंगी क्योंकि एक पनिशमेंट है। एंड फिर वो ऊपर करता है बाल और बोलता है जल्दी कर। फिर वो बोलती है कि ये अपनी कितना हैंडसम है, अपनी आंखें बंद कर। ये जोर से बोल देती है तो बोलता है क्या बोल रही है ये। फिर वो आंखें बंद कर देता है एंड फिर वो फोरहेड को एकदम शर्मा के उसके फोरहेड पे मारती है एंड बोलती है कि ये मेरी स्किल बहुत गुड है। एंड फिर वो बोलता है कि अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा एंड अगर तू गलत बोलेगी तो मैं भी तेरे को फोरहेड फ्लिक मारूंगा। तो बोलता है ठीक है चल। एंड फिर वो लोग फिर से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। हमें दिखता है यूवल अभी भी वो गराज में देख रहा है कि क्या ये तो फिशी है। फिर वो जाते रहते हैं वहाँ पे, तभी दो लड़कियाँ आ जाती हैं, बोलती है यूवल तू आया और हमको मैसेज भी नहीं किया, ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वो बोलता है अरे अभी मैं नहीं आया हूँ यहाँ पे तुम लोग से मिलने, किसी और से मिलने आया हूँ। फिर वो लोग सैड हो जाते हैं, फिर उसका गाल उल खींचने लगते हैं, बोलते तू बहुत ही मजाक करता है, मजाकिया है भाई तू बहुत ही। फिर हम देखते हैं कि डीगन अब बहुत ही ज़्यादा स्मर्क कर रहा है क्योंकि उसने रॉन्ग आंसर बोल दिया है। डीगन को तो असली में बस एक फोरहेड फ्लिक मारना था। एंड फिर वो बोलती है तू कुछ भी बोल रहा है भाई। एंड फिर डीगन बोलता है चल अब आराम से पनिशमेंट ले। वो बाल ऊपर करती है एंड डीगन एकदम लाइक अपने गन जैसा जो यूज़ करता है अपनी एबिलिटीज़ वैसे एम ले रहा था। एंड चुनसिम बोलती है अबे तू तो मेरे को मार डालेगा, तो बोलता है नहीं नहीं चिल मारा। एंड फिर वो ऊपर करती है एंड फिर डीगन एकदम धोरे से मारता है, एकदम धीरे से, एंड बोलता है मैं इस चीज़ में बहुत ख़राब हूँ। एंड वो अभी भी शर्मा रही है एंड इट सीम्स लाइक कि वो फॉल इन लव कर रही है डीगन के साथ। फिर डीगन को फ़ोन खोलता है अपना एंड फिर बाद में
वो बोलती है कि मैं ऐसे नहीं हूँ यूजुअली, तुझे पता है ना, मैं तुझे एक स्पेशल ट्रीटमेंट देती हूँ, तू मेरे को सनबाई मत बोल, तू मेरे को ऐसे ही बोल सकता है, फॉर्मली मत बोल, इनफॉर्मली बोल सकता है। एंड फिर बाद में वो बोलते हैं मैं तो कब से इनफॉर्मली ही बोल रहा था, एंड अब बहुत टाइम हो गया, क्या कर रहे हैं ये लोग तब तक से, एंड अभी तक 4 हेवनली किंग्स क्यों नहीं आए। फिर वो बोलती तुझे क्यों लड़ना है 4 हेवनली किंग्स से, एंड क्या तेरे को सही में बात करना है, क्या तुम लोग बात करके सब कुछ सही नहीं कर सकते। पर फिर ही उनको डोर पे एक आवाज़ आती है जो एकदम बैंग आवाज़ है, एंड दिख रहा है कि कोई बंदा डोर तोड़ने का ट्राई कर रहा है, एंड वो 6-7 हिट लेता है एंड फिर डोर तोड़ देता है। एंड वो बोलता है रीगन की मेरे पीछे रह चुनसिम, तू सेफ रहे, एंड हमें दिखता है तो यूवल है। एंड फिर वो बोलता है कि तू कौन है, फिर बाद में यूवल बोलता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है चुनसिम के साथ अकेले, वो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के रूम में। फिर बाद में चुनसिम बोलती है तू जो समझ रहा है वो सब गलत है, एंड फिर वो बोलता है यूवल क्या मतलब तू गलत बोल रही है, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकती है, एंड तेरे को बताना चाहिए था कि तेरे पास एक बॉयफ्रेंड है। फिर डीगन बोलता है भाई तू जो समझ रहा है बहुत गलत समझ रहा है। एंड फिर बाद में जो 2 लड़कियां रहती हैं कि बोलती हैं ये तो कौन डीगन है क्या, ये और चुनसिम डेट कर रहे हैं, एंड ये 2 टाइमिंग कर रहा है क्योंकि ये बेक सूजी को भी डेट कर रहा था, ऐसे ह्यूमर्स फैल रहे हैं। एंड फिर बाद में बोलता है कि अच्छा तो तू है कौन डीगन, एंड फिर वो बोलता है हाँ पर तेरी अंडरस्टैंडिंग, तो बोलता है कि चल समझता है कि तेरे को चुनसिम लाइक कर रही है, वो टिपिकली स्ट्रॉन्ग पीपल को लाइक करती है, एंड वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को ही लाइक करेगी। एंड फिर वो बोली थी कि मैं रुकने वाली हूँ तेरे लिए, तभी तेरे साथ मैं लाइक करूँगी तुझे। एंड फिर वो बोलती है मैंने ये सब क्या बोला, तू कुछ भी बकवास कर रहा है। एंड फिर वो बोलता है कि जब तक से मैं गया था तूने तो उसको सेड्यूस कर दिया। एंड फिर डीगन पूछता है चुनसिम से क्या है तेरा बॉयफ्रेंड है, उसको बता कि ये सब कुछ उसको गलत समझ रही है वो। एंड फिर बाद में वो बोलता है जल्दी से बता, पर चुनसिम एकदम शर्मा के बोलते कुछ नहीं। एंड फिर बोलता है डीगन क्या कर रही है तू भाई, तू तो फंसवाएगी गलत वाला। फिर बाद में चुनसिम से पूछता है ये बोल कि क्या तू सही में उसे लाइक करती है, बट फिर वो कुछ नहीं देती है, एक्सप्रेशन देती है, एंड वो पहली बार एक्सप्रेशन देखा है उसने। एंड फिर वो बोलता है ठीक है, एंड वो बोलता है मैं एक चीज़ सजेस्ट करने वाला हूँ, एंड वो बोलते हैं मैन टू मैन बातें होगी, हम लोग ड्यूल करेंगे, एंड अगर जो जीता उसको चुनसिम मिलेगी। एंड फिर बाद में वो लोग जाते रहते हैं, लड़कियां उधर बात करने की वाह ये तो बहुत एक्साइटेड होगा। फिर वो टकलू उधर से जाते रहते हैं, वो टकलू को बोलते हैं वही जाके उधर से बियर लेके आ। फिर वो देखता है अरे डीगन इधर क्या कर रहा है, एंड वो दूसरा कौन है। फिर बाद में वो बोलती है चुनसिम अरे इसको छोड़ जाने दे। एंड फिर वो बोलता है डीगन की मेरे को ऐसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग के बीच में क्या चल रहा है, अपनी रिलेशनशिप हैंडल करो, एंड मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एंड फिर वो बोलता है कि मैं नहीं जाने दूंगा, एंड पंच मारता है डीगन को, डीगन डॉच कर लेता है। एंड फिर डीगन बोलता है मुझे हेवनली किंग से लड़ना है। फिर वो बोलते हैं क्या मतलब हेवनली किंग्स, मैं ही हूँ हेवनली किंग्स। फिर वो बोलता है अच्छा, एंड फिर वो बोलता है अब तेरा लगता है माइंड चेंज हो गया, अब तुझे मुझसे लड़ना है, एंड अब ये तो एक फाइट होने वाली है। एंड ये सब देख के चुनसिम बहुत ही ज़्यादा डर गई है। फिर वो बोलता है यूवल कि जल्दी से बैठ कर चुनसिम पे, वो बोलता है मैं नहीं करूँगा। एंड फिर वाला टकलू बोलता है कि यूवल एक हेवनली किंग एंड डीगन के साथ फाइट हो रही है, ये चीज़ स्प्रेड करनी होगी। एंड फिर हमें दिखता है दूसरे सीन में कि बेक सूजी सोच रही है कि पाक ग्यूरी ने जो बोला वो सही बोला कि अगर डीगन इधर जीत जाएगा तो वो हार्ट उधर लड़ेगा बेक सुयोक के साथ, उसके भाई के साथ, एंड वो चेयर करती है ताकि वो हेवनली किंग्स के सामने जीत जाए। फिर ही र्यूमर बढ़ता है कि वो लड़ाई कर रहे हैं, एंड फिर वो उधर से भागती है अपने क्लासरूम से। एंड फिर बाद में हमें दिखता है कि मानो के क्लासमेट्स हैं वहाँ पे, एंड वो बोलता है कि हान नंबर कि मैं डीगन को नहीं देख सकता यहाँ पे, अगर तुम लोग जल्दी से बताओगे नहीं तो मैं तुमको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दूंगा। एंड पूछता है डीगन कहाँ है, एंड फिर वो बोलता है कि मुझे सही में नहीं पता सन बाय, एंड तुमको पता है ना कि हम जान नहीं सकते ये सब। फिर बाद में मोटू बोलता है अरे वो तो चुनसिम के साथ गया था राइट। फिर वो ब्लॉन्डी बोलता है हम ये सब नहीं बता सकते। एंड फिर बाद में पीछे से क्लासरूम में चिल्लाता है कि 4 हेवनली किंग्स फाइट कर रहे हैं कौन डीगन के साथ। एंड फिर बाद में नंबाई को पता चलता है कि बे यू विल फाइट कर रहा है, एंड ट्रिक किया, एंड बोलता है तुम लोग लक्की हो। एंड फिर एक पेंसिल उड़ के आती है, बोलती है कि इतना डेंजरस पेंसिल कौन थ्रो कर रहा है। एंड फिर हमें दिखता है तो मानो है। एंड फिर मानो बोलता है कि वो डीगन ऑलरेडी एक किंग से फाइट कर रहे हैं, हम लोग उसको 2 किंग्स नहीं दे सकते चाहे वो डीगन भी हो, हम लोग इधर स्टॉल करने वाले हैं तुम दोनों और मैं, एंड हम लोग इसको अब स्टॉल करेंगे। एंड फिर बाद में वो बोलता है यूवल दूसरे सीन में क्या तेरे पास कोई रूल है, और ये एक ड्यूल है एंड मेरे पास अपर हैंड है ऑब्वियसली, तो मैं तेरे लिए मतलब कंसिडरेट रहूँगा एंड तेरे को मैं कोई रूल डालने दूंगा। फिर चुनसिम बोलती है नहीं तुम दोनों को फाइट नहीं करना, मैं अपना दिल खुद से डिसाइड करूँगी। फिर वो बोलती है, फिर यूवल बोलता है चुनसिम को कि तू ऐसा मत कर, तू बाहर चलो या थोड़ी देर क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। एंड वो बोलता है नहीं। एंड फिर बाद में डीगन भी सेम चीज़ बोलता है कि बाहर चले या तू मेरे वे में है। एंड फिर वो एकदम से रोने लगती है एंड बोलती है तू बहुत मीन है। फिर बाद में यूवल बोलता है तू भाई सही में अपने सीनियर से इतना मीन है, अब तो तू मार खाने वाला है एंड तेरी पर्सनैलिटी भी बहुत गलत है, मैं तेरी पर्सनैलिटी खुद ही सही कर दूंगा, अब इधर कंसिडरेशन होने नहीं वाले। एंड फिर वो किक्स मारना शुरू कर देता है एंड डीगन ऑब्वियसली डॉज कर रहा है। एंड हम नोटिस करते हैं कि अटैक पैटर्न जो है यूवल का
वो बहुत ही किक यूज़ करता है एंड वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी मूव्स यूज़ करता है एंड इरेगुलर मूव्स, बेसिकली बहुत लंबे लंबे मूव्स हैं जो अच्छे दिखे लोगों के सामने। एंड बाकी जो लड़कियां हैं वो बोलते हैं बहुत कूल लग रहा है यूवल, एंड यूवल का फाइटिंग स्टाइल भी बहुत कूल है। बट इसके फाइटिंग स्टाइल में एक प्रॉब्लम है कि ये इतने बड़े बड़े ओपनिंग्स खोल देता है, ये डीगन के लिए बहुत अच्छा है मिसयूज़ के लिए। फिर देखते हैं हम लोग बेक सुयोक आ गई एंड पूछ रहे हैं कौन फाइट कर रहा है, एंड फिर बाद में टकलू बोलता है हमें नहीं पता। फिर बाद में वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, तो वैसे ही वो थाप खा लेता है एकदम गले के नीचे एंड वो भी नॉकआउट हो जाता है। फिर बाद में दो लड़के डिस्कस करते हैं तो कौन जीतेगा। फिर वो बोलते हैं कि जजिंग जैसे अभी चल रही है फाइट, यूवल जीतना चाहिए, पर यूवल के बहुत अटैक पैटर्न्स बहुत लंबे एंड डीगन पैसिव वाला है, वो मार देगा। फिर बाद में वो दो लड़कियां बोलती हैं अबे चुप रहो तुम लोग, मैं फोकस नहीं कर पा रही, एंड डीगन की फिजिक बहुत अच्छी है पर यूवल उसको मार देगा। एंड फिर बाद में बेक सुयोक वो लड़कियों को बोलती है क्या तुम लोग शांत रह सकते हो, हम भी इधर सुनने का ट्राई कर रहे हैं। एंड बोलती है कि तुम कूलली फाइट करते हो इसका ये मतलब नहीं कि तुम फाइट जीतोगे। एंड फिर वो बोलती है तू कौन होती है मेरे बोलने वाली। फिर उसकी दूसरी दोस्त बोलती है बेक सुयोक की बहन है। एंड फिर वो बोलती है ठीक है हम देख लें कौन जीतेगा। एंड बेक सुजी ऑब्वियसली बोल रही है भाई डीगन नहीं जीतेगा। एंड हम देखते हैं उन दोनों में एकदम सीरियसली ब्रॉल होता है एंड वो उसको कॉम्प्लीमेंट भी करता है कि देखो डॉज करना बहुत अच्छा आता है, तू एक फर्स्ट ग्रेडर है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, एंड तू एक र्यूमर जैसा ही अपने, एंड जैसे मैंने तेरे बारे में सुना था वैसा ही है तू। एंड फिर वो बोलता है डीगन कि तू जैसा बोल रहा है वो तो सही है, बट मैंने जैसा सोचा था तू बहुत ही नॉर्मल है। एंड फिर उसके मुंह पे एक बहुत जोर से पंच मार देता है। एंड फिर देखते हैं लड़कियां कि ये तो पंच खा गया एंड अब उसके मुंह से ब्लड निकल रहा है। एंड ब्लड निकलता है तो यूवल अपनी मन में बोलते हैं मैं ब्लड निकल रहा है क्या हो रहा है मेरा। एंड फिर वो बोलता है डीगन कि अगर तेरे को सिर्फ कूल करना है तो स्टॉप कर दे एक्टिंग करना, नहीं तो एक प्रॉपरली फाइट करना है तो कर, वरना चाहे यहाँ से नहीं, क्योंकि जब तू कूल होगा एंड तू बहुत मार खाएगा तेरे लिए बहुत ही एम्बेरेसिंग होगा ये चीज़। एंड फिर वो बोलता है तूने बस मुझे एक बार मारा है एंड इसी चीज़ पे तू बहुत उड़ रहा है भाई, बहुत सही है। एंड बाद में बोलता है चुनसिम कहाँ है, मैं तो उसको नहीं देखा कि कहाँ गई वो। एंड वो बोलती है कि मेन कैरेक्टर यहाँ होना चाहिए हमेशा, एंड जैसे भी डिस। एंड फिर बाद में वो अचानक से चुनसिम के बारे में बताने लगता है कि चुनसिम स्ट्रांग दिखती है पर वो बहुत वीक है, एंड तूने उसका दिल तोड़ा है, तू फर्स्ट ग्रेड बास्टर्ड है भाई, अब तू फाइटिंग की बात कर रहे हैं, अब लड़ते हैं। एंड फिर बाद में वो अपना जोन एक्टिवेट कर लेता है एंड वो बोलता है जीतना है मुझे, मैं कैसा भी डर्टी फाइट भी करूँगा, एंड एक नेट फेंक देता है वो डीगन के मुँह के सामने। तो ये सेक्शन से शुरू होते हैं कुछ स्पेशल एपिसोड जो स्टोरी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। एंड हमें एडो पीरियड दिख रहा है जहाँ पे वो काले आ गए बेक सूजी से चावल मांगने का, पर वो चावल नहीं देती है, उसको मार देती है एंड उधर से चली जाती है। एंड ये बहुत ही एकदम हंसने लगता है क्योंकि इसको मार खाना पसंद है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि बहुत बड़ी लाइन लग गई है क्योंकि सबको मार खाना है एंड बोलते चावल टेस्टी है, एंड फिर वो बोलते चावल चाहिए। एंड फिर बाद में बेक सुयोक का भाई आ जाता है एंड बोलता है मुझे अब सबको मारना है, मज़ा आएगा। पर फिर बोलते हैं यार अचानक से मेरी भूख मिट गई, मेरे घर पे बहुत चावल है, एंड सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाद में वापस एक बंदा आ जाता है क्या यहीं पे चावल मिलता है। अब बेक सूजी बहुत ही एंग्री है एंड बोलती है अब तो तू गया भाई, एंड हमें दिखता है ये तो डीगन है। एंड फिर वो जाती है एंड बहुत बड़े गोनी की चावल लाती है एंड बोलती है क्या इतना ठीक है क्या, तुम्हें मीट भी चाहिए। एंड फिर हमें दिखता है जो टकले वाले लोग हैं उनके जिम के ऊपर एक जगह इक्विपमेंट बॉल्स डालें जिसके अंदर इक्विपमेंट है, एंड वो ओपन करते हैं, उधर से हागोन निकलते हैं, वो बोलते हैं तुम लोग ने क्या किया, एंड उन लोग ने एक एनाकोंडा पकड़ लिया है। फिर एक और सीन दिखता है जिसमें मानो अपनी बैट लेके जा रहे हैं, उसने सुना था कि उसके बड़े भाई ने एक मेटल बैट के लिए उसने एक वुडन बैट फेंकी थी, उसको सिल्वर बैट मिली थी, वो फेंकता है पानी में अपनी मेटल बैट एंड उसको एक सिल्वर बैट एंड गोल्डन बैट मिलती है। एंड फिर वो लेके जाते हैं, फिर बोलता है सिल्वर बैट और गोल्डन बैट फ़ायदे की नहीं है क्योंकि इन लोग में डैमेज इतना है नहीं। एंड फिर बाद में वो फेंक देता है वापस एंड हमें अगले सीन में दिखता है कि वो भाई मर जाता है। एंड फिर बाद में हमें एक और स्टोरी दिखती है कि जिसमें चेयरमैन है वो बोलता है कि जाओ शोर से लैबिट का रिवर लेके आओ। एंड फिर वो बोलता है सी गॉड क्या कर रहे हो आप ये। एंड फिर वो बोलती है जो उनकी सेक्रेटरी है कि मैंने एक टर्टल को ले लिया है जो करेगा हंट। एंड बोलता है टर्टल कैसे हंट करेगा, वो तो बहुत स्लो होता है। एंड फिर हमें दिखता है वो टर्टल असली में डीगन है एंड बोलता है कि इसको पकड़ना है मुझे। एंड फिर बाद में वो लोग दूसरे सीन में रैबिट सब डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग का लीवर लेने वाले हैं। एंड फिर वो देखते हैं टर्टल आ गया एंड बोलते हैं जब आ जाएगा तब भाग लेंगे। और फिर वो बोलता है कि तुमको 10 सेकंड दे रहा हूँ, एक तो सैंड बैग में दो या फिर तुम्हारा ओरिजिनल लीवर दो। एंड हमें अगले सीन में दिखता है चुनसिम जो कैप्टन है रैबिट्स की, वो बोल रही है ये क्या हो गया, मेरे को जाकर स्कोल्ड करना पड़ेगा वो फर्स्ट ईयर को क्योंकि उसने हमारा लीवर ले लिया। एंड फिर वो बोलते हैं कि क्या हुआ। एंड फिर वो बोलते हैं तेरे को लीवर क्यों ले रही है तू। एंड फिर वो बोलती है तेरे को लीवर ही चाहिए ना, तेरे को कितना चाहिए, तेरे को जितना भी चाहिए मैं दूंगी। एंड यू कैन जस्ट से कि वो उसके फॉल इन लव हो गई है। अब दूसरी जगह में दिखता है कि बेक सुयोक को कर लिए। अब हमें दिखता है बेक सूजी को पकड़ लिया एंड बोलते हैं कि तू मेरे से मैरी करेगी राइट। एंड फिर वो बोलती है नहीं मेरे पास ऑलरेडी यू जी सॉक है। पर फिर हमें दिखता है जिससे वो शादी करने वाली वो डीगन होता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं अरे जी सी तो बस एक दोस्त है मेरा,
एंड मैं तेरे लिए कौन सा ग्लास दूँ, एंड हम दोनों एक साथ दारू पियेंगे। एंड यहीं पे यह हियाटस एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हियाटस एपिसोड बेसिकली स्पेशल एपिसोड्स होते हैं जो नहीं रहते हैं लिंक्ड कभी कभी स्टोरी से, एंड बस आर्टिस्ट को मन करता है वो निकाल लेते हैं ये। अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपनी फाइट पे अपने स्पेशल हियाटस एपिसोड से, एंड उस पर नेट फेंकता है पर डीगन वो नेट को डॉच कर लेता है। अब जैसे ही डॉच करता है उसकी एकदम से अगले सेकंड में वो आ जाता है मारने, एंड फिर डीगन बोलते हैं रुको भाई, इसका गेज और इसकी जो वाइब है पूरी चेंज हो गई है, एंड ये भी लग रहा है कि अब ये जोन में। एंड डीगन बोलता है कि हम मेरे को सब लोग जोन में क्यों लग रहे हैं। फिर सेकंड सीन में हमें दिखता है कि वो रो रही है चुनसी। मैंने बोलती मैंने गलत कर दिया, मैं बस भाग के चली गई वहाँ से, एंड मुझे क्या ही करना था, मुझे रोकना चाहिए था, मैं एक सनबाई हूँ। एंड हमें एक फ्लैशी मेमोरी दिखती है पुरानी जिसमें यूविल सबसे लड़ रहा है, एंड बोलता है कि यूविल कि तू टेक केयर कर दिया मैंने सबका, एंड उसके हर जगह खून है। एंड बोलता है कि मेरा खून नहीं है, ये स्कमबैग्स का है, क्योंकि तूने एक बार इन पे स्पाइल कर दिया तो इनको लगा कि तू लाइक करती है इनको, एंड उसी के नाम से उसको रेड मून वाला बोलते हैं, क्रेजी डॉग। एंड फिर वो एकदम शॉक हो जाती है उस टाइम पे, एंड वो बोलते हैं ये सब क्या कर रहा है तू, प्लीज़ ये सब मत कर अगली बार से। एंड वो देखती है कि क्या पता डीगन के साथ भी ऐसे ही होगा, एंड वो डीगन को मार देगा। एंड फिर वो बोलती है कि मैं सनबाई हूँ, मुझे अपने जूनियर को बचाना है, एंड उठ के जाती है एंड भागना शुरू कर जाती है जहाँ पे फाइट हो रही है। अब हम फाइट देख सकते हैं, वो फिर से पंचेस मार रहे हैं, एंड एज यूजुअल डीगन पैसिव है, एंड डीगन हर पंचेस डॉज कर रहा है, एंड बोल रहा है ये रेज में है पूरा, ये एकदम डॉग जैसे मतलब लड़ाई कर रहा है, एंड इसके बहुत स्लॉपी मूवमेंट्स है। एंड फिर बाद में वो बोलता है अगर ये माइंडलेसली भी डॉज कर रहा है या मार रहा है तो ये डिस्टेंस क्रिएट कर ही रहा है, एंड ये अटैक देने का कुछ चांस दे रहा है नहीं। एंड ये बहुत सारे अटैक यूज़ करता है डीगन की विजन ब्लॉक करने के लिए, हर चीज़, बट डीगन ब्लॉक कर लेता है एक पंच उसका। एंड फिर वो बोलता है कि इसका अटैक पैटर्न में पूरा चेंज हो गया है, उसके आँख में उंगली डालने का ट्राई करता है, बट डीगन कर लेता है डॉज उसको, एंड उसको पकड़ता है, फिर डीगन फिर से डॉज कर लेता है। तो बेसिकली तुम बोल सकते हो कि वो हर चीज़ यूज़ कर रहा है, सारी टैक्टिक्स डीगन को मारने के लिए। एंड टेबल टेनिस भी फेंकता है, बास्केटबॉल्स भी फेंकता है, पर डीगन सब डॉज कर लेता है। एंड अब फिर डीगन डिसाइड करते हैं क्या हो गया ना, हमें अगले सीन में दिखता है कि बेक सूजी बोल रही है ये तो चीज़ें भी फेंक रहा है, ये कैसा लड़ रहा है, ये डर्टी फाइट हुई। फिर वो बोलते हैं लड़की अब मैटर नहीं करता, राइट, जीतना मैटर करता है कैसे भी फाइट हो। एंड फिर वो बोलता है कि हाँ भाई ये तो बात सही है। फिर वो जो दो टॉपर रहते हैं वो डिस्कस करते रहते हैं कि अब कौन जीतेगा, एंड जैसे कि अब चुनसिम जैसे ही गई है ये लोग चेंज हो गए एकदम से। एंड फिर बाद में वो लोग फिर से हम देखते हैं वो लड़ाई कर रहे हैं, एंड वो बेसिकली बहुत ही डॉज करते हैं, ये लाइक टाइम ही नहीं दे रहा उसको। एंड फिर बाद में वो बोलता है तू तो सेम है आन हागोन जैसा, एंड मेरे को ऐसी फील क्यों मिल रही है कि तुम लोग भी सेफ से जोन में हो। फिर वो बोलता है तुझे जोन के बारे में पता है, एंड वो बोलता है हाँ मेरे को पता है बहुत चीज़ है। एंड फिर बाद में उसके बाइट करता है, पर डीगन उसको उठा के फेंक देता है पीछे साइड। एंड फिर डीगन अब कंसर्न है कि सब में जोन क्यों दिख रहा है इसको, एंड फिर वो उसका हेड पकड़ के एकदम से स्मैश कर देता है वॉल में, एंड बोलता है वो जोन नहीं है, जो तुम दोनों भी बोथ ऑफ हेवनली किंग्स हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, तुम लोग कुछ यूज़ कर रहे हो। एंड वो बोलता है बुलशिट, एंड उसके मुंह से अब बहुत खून निकल रहा है। एंड फिर वो बोलता है कि एक जोन क्या होता है मुझे बता। फिर डीगन उसको मारता है, एंड वो बोलता है कि मेरे को पूछना चाहिए क्वेश्चन। फिर हम देखते हैं कि आ जाती है वहाँ से चुनसिम और बोलती है यूवल क्या हो गया, क्या फर्स्ट ग्रेडर सही है। फिर देखते हैं कि बहुत सारा खून निकल रहा है यूवल का, एंड वो बोलता है कि अरे इसका खून निकल रहा है, क्या फर्स्ट ग्रेडर सेफ है। फिर वो बोलता है कि अपनी मन में कि इसने जो अटैक किया मैं देख भी नहीं पाया, एंड मुझे डैमेज भी पड़ रहा है सिर्फ एक ब्लो से, क्या ये जोन में है। एंड फिर वो देखती है कि डीगन तो एकदम क्लीन है, एंड डीगन में कुछ हुआ नहीं। एंड यूवल बोलते हैं तू यहाँ क्या कर रही है, यहाँ से चले जा। अब हम देखते हैं चुनसिम को जैसे ही उसने देख लिया है, वो अब अटैक कर रहा है लाइक अ डॉग, एंड जो उसको मैड डॉग बोलते थे क्रेजी डॉग वैसे अटैक कर रहा है। एंड डीगन बोलता है बहुत सारी ओपनिंग से डॉज कर करके उसे पंचेस मारता है। एंड ये याद रखना कि डीगन का यूनिफॉर्म पे अभी तक कुछ खून नहीं आया, एंड डीगन को कहीं लगा भी नहीं है, एंड वो पागलों जैसे बस लड़ रहा है। एंड फिर बाद में बोलता है सुनजिन की ये बहुत वियर्ड साइट है इसका देखने का, क्योंकि उसको क्रेजी डॉग बोलते हैं, अभी एकदम डॉग जैसा खेल रहा है, एंड एकदम मतलब वो आएगा एंड मारेगा चाहे कितना भी मार खा ले, डजेंट मैटर। एंड फिर बाद में उधर से बेक सूजी आ जाती है, एंड बोलती है कि ओ सुमजिन ओप्पा क्या कर रहा हो यहाँ पे। फिर वो बोलता है अरे सूजी यहाँ पे क्या कर रही है तू। फिर वो बोलते हैं शांत रहे और एनॉय मत कर मेरे को। एंड वो बोलता है कि मैं सॉरी ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया, मैं शांत रहूँगा। एंड फिर वो बोलती है कि छोड़ो जाके उधर चढ़े जाओ, वो चौथा ट्री दिख रहा है तुम्हें राइट, उधर जाके खुद से बात करो। एंड वो उसको लात मारती है पीछे, एंड बोलती है जा जल्दी यहाँ से। एंड फिर बाद में वो टकले सोचता है कि ये इसको ओपा की बोली, क्योंकि ये बहुत रेयरली यूज़ करती है ओपा वर्ड, कुछ तो कनेक्शन है इन सब में। एंड फिर बाद में बेक सूजी को देखती है चुनसिम कि हाँ ये तो बेक सूयो की बड़ी बहन है, ये बहुत स्कैरी है, बड़ी बहन बोल दिया मैंने, सॉरी छोटी बहन, एंड ये बहुत स्कैरी है। एंड फिर बाद में हम देखते हैं फाइट हो रही है, एंड हम देख रहे हैं पागलों जैसे लड़ रहा है ना, वो जीतने के लिए भी नहीं लड़ रहा, उसको चाहिए कि बस वो अटैक करे, एंड वो जितने भी मार खाता है वो उठ के आ जाता है लड़ने।
एंड डीगन को एक पंच कनेक्ट नहीं हो रहा है एंड वो अभी तक जोन में, ये याद रखना गाइस। एंड अभी भी डीगन अपने जोन में गया नहीं है, जैसे प्रीवियसली गया था हागोन के सामने। एंड हागोन के सामने गया था तो हागोन को तो उसने एक टाइम भी नहीं दिया था कुछ भी मारने का। एंड फिर बोलता है डीगन ज़्यादा बार बार आ मत, तू ज़्यादा ही ओवरडू कर रहा है, बहुत डेंजरस है। फिर बोलता है नहीं मैं एक्नॉलेज करता हूँ तू स्ट्रांग है पर मैं जीतूंगा। एंड वो जब उठते रहते तभी गिर जाता है एंड बोलता है मेरे लेग्स मेरे पे गिव अप कर दिया। एंड ये देख के बहुत ज़्यादा ही कंसर्नड है चुनसिम एंड बोलते यू विल क्या तो ठीक है। एंड फिर वो बाद में बोलता है कि अगर मेरे पास लेग्स नहीं तो मैं क्रॉल करूँगा। एंड वो अब असली डॉग के जैसा फाइट कर रहा है, वो आता है एकदम स्पीड में काटने के लिए एंड तो डीगन उसको मार देता है एंड फिर से पीछे भेज देता है। एंड ऐसे ही वो 10 बार करता है बट डीगन अब बहुत अनोइंग हो गया है एंड डीगन उसका बाल पकड़ के उसको एकदम जोर से पंच मारता है एंड बोलता है तू अब वापस नहीं आएगा, तू अनकॉन्शियस होगा। फिर हमें दिखती है कि उसकी मेमोरी जहाँ पे चुनसिम है, वो कैप्टन है, ये सब छोटे हैं एंड हम देख सकते हैं कि चारों हेवनली किंग्स हैं इधर, बस अभी एक का नाम रिवील नहीं हुआ। पर हम लोग हागोन इधर लंबा है एंड यहाँ पे यूविल को देख सकते हैं एंड यूविल को बोलते हैं तू भी आ रहा है ना हमारे साथ, तो बोलता है हाँ चुनसिम मैं आ रहा हूँ। फिर यूविल गिर जाता है एंड बोलता है, रोने लगता है। फिर बाद में चुनसिम बोलते तुम लोग आगे जाओ एंड हागोन उसका मजाक उड़ाता है, अरे छी छी भाई ये तो भाई बच्चे ऐसे रो रहा है। एंड फिर वो बोलती है क्या तो ठीक है, उसके घुटने पे लग जाता है एंड फिर उधर मेडिसिन लगा देती है एंड फिर वो रोने लग जाता है एंड वो बोलती है कि कोई रोता है ना तो मैं लाइक नहीं करती उसको, तू स्ट्रांग बन फिर लाइक करूँगी। फिर वो वापस रोने लगता है, फिर वो बोलती है तू स्ट्रांग बन जाएगा फिर मैं तुझे देखूंगी। डिपेंड करता है उस टाइम पे एंड उसी के टाइम से वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता है ना। हमें दिखता है एक जिम में उसका इंटरेक्शन एक मिल्फ के साथ या फिर एक गर्ल के साथ, डोंट नो भाई, पर वो बोलते हैं कि मेरे को मैं हेल्प कर दो बचाने में एंड मुझे बता दो कि कैसे टीच करते हैं। पर वो बोलता है कि खुद से सीखो भाई एंड वो चले जाता है एंड बोलता है मेरा एक ही इंटरेस्ट है वो है चुनसिम। एंड फिर हम देखते हैं चुनसिम वहाँ पे गेम खेल रही है। फिर वो बोलता है चुनसिम क्या कर रही है, गेम खेल रही है, आके तू एक्सरसाइज कर। तो बोलते हैं तूने मुझे यहाँ पे बुलाया था। फिर वो बोलता है मैंने भाई तीनों जगह मैंने बिग लिफ्ट कर लिए, 3 बिग लिफ्ट जहाँ पे वो 500 पाउंड्स एक हर जगह लिफ्ट कर रहा है। तो बोलती 500 इतना हाई थोड़े, ये देख मेरा हाई स्कोर 1200 का। एंड फिर वो अप्रिशिएट करता है कि हाँ भाई चुनसिम तो बहुत स्ट्रांग है। एंड फिर तभी हमें दिखता है वो जिम भी जाता है, फिर लोगों को मारता है एंड बहुत स्ट्रांग बन गया है एंड सिर्फ वो पीछे पड़ा है चुनसिम के एंड उसी के लिए स्ट्रांग बन रहा है। एंड उसको एक्नॉलेज करने के लिए आप देखते हैं वो बहुत मार खा चुका है एंड चुनसिम के सामने ऐसी साइट है क्या कर रहा है तू, एंड वो फिर से उठ के जाता है वापस से लड़ने के लिए। एंड इस बार वो बोलती है कि यूवल शांत हो जा, तू रुक सकता है अब। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि ये रुकेगा नहीं, इसको मेरे को नॉकआउट ही करना पड़ेगा। एंड वो बोलता है तू एक डॉग भी नहीं है एंड अब इधर ही रोकते हैं एंड एक पंच मारता है एंड वो नीचे अनकॉन्शियस हो जाता है। अब फिर यही चीज़ देख के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि यूवल गिर गया, लड़कियां भी शॉक्ड हैं एंड बेक सूजी तो एक्सपेक्ट कर रही थी रिजल्ट। फिर बोलता है डीगन कि मुझे बात करना था वो ड्रग के बारे में बट अब मैं एक बीस्ट के साथ तो बात कर नहीं सकता है। हम देखते हैं वो अनकॉन्शियस है ग्राउंड पे। फिर हमें दिखता है कि बेक सूजी बोल रही है कि देखो मैं जीत गया ना, मैंने जैसे बोला था। फिर बाद में चुनसिम जाके बोलते है क्या तू यूवल ठीक है, ठीक है। फिर डीगन बोलता है कि मैं इसको लेके चलता हूँ नर्स के ऑफिस में। एंड फिर वो बोलती है तू क्यों ले जा रहा है, एंड फिर वो बोलता है कि चल मैं लेके चलता हूँ क्योंकि मैंने इसको मारा। एंड जैसे ही जाते रहता है बेक सूजी उसको आवाज़ देती तो बेक सूजी को बोलता है कि अभी बात नहीं करूँगा, थोड़ी देर बाद। एंड फिर वो लोग जाते हैं नर्स ऑफिस में एंड फिर बाद में वो लोग देखती है बेक सूजी की दोनों बहुत क्लोज है एंड चुनसिम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। एंड फिर उसको र्यूमर सुनाई देते हैं कि ये लोग तो चुनसिम के लिए लड़ रहे थे तो अब अल्टीमेटली डीगन जीत गया तो वो चुनसिम उसकी हो जाएगी। एंड ये देख के वो थोड़ा मतलब तुम बोल सकते हो इरिटेटेड हो जाती है एंड बोलती तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे आओ वापस। एंड फिर वो पूछती क्या हुआ ये, एंड फिर वो टकलू बोलता है कि कोई ना चिंता मत कर। पर फिर बाद में उसको बोल देती है बोलती है मेरे सामने नॉनसेंस बात मत कर। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि चुनसिम के बारे में तो वो लोग ने फाइट किया था असली में। एंड फिर बाद में देखता है कि सैमजिन जो है वो देखता है कि भाई ये क्या हुआ है, ये तो अब हार गया। एंड फिर वहाँ से दूसरे सीन पे आ जाते हैं कि अभी भी वो पेंसिल फेंक रहा है मानो एंड उसको स्टॉल करके रखे हैं वो लोग ने एंड तीनों मार खाए जा रहे हैं एंड दोनों लॉकआउट हो जाते हैं। एंड फिर वो मानो को भी मार देता है एंड बोलता है तू तो रेड हेड मानो है राइट। एंड हमें पता चलता है कि मानो का नेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो उसका एक ब्रदर है, जो उसका ब्रदर है जिंगूस का ब्रदर है मानो एंड उसके ज़्यादा स्ट्रांग होगा। वो एक्सपेक्ट किया था चल मुझे इन्जॉयमेंट दे थोड़ा। एंड हमें दिखता है कि उसका ब्रदर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है एंड वो बोलता है कि तेरे ब्रदर ने डोरेमोन का सीक्रेट 5 डायमेंशनल पॉकेट चुराया था राइट। एंड रियली ये है, मानवा में यही ऐसा बोला है, अब देख लो ये क्या है। एंड फिर वो बोलता है मेरे को पेंसिल केस निकालना पड़ेगा तेरे लिए, एंड को मार्कर निकालता है एंड बोलता है अब तो तू गया। एंड हम देखते हैं इन्फर्मरी में कि वो उसको छोड़ देता है एंड वो बोलती है थैंक यू। एंड फिर वो बोलती है कि मुझे पता है कि ये एक बेस अंडरस्टैंडिंग है, ये ऐसा टाइप का नहीं है जो ऐसे एक्ट आउट करता है। एंड वो बोलता है कि अगर ये ऐसा किया है ये मेरी वजह से किया है एंड मैं सॉरी बोलती हूँ। एंड फिर वो बोलता है जो बाकी के किंग्स हैं वो सब भी ऐसे हैं क्योंकि ये सबकी बचपन के दोस्त हैं। वो बोलते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं है
मेरे दोस्त नहीं है, वो तेरे दोस्त हैं। एंड फिर वो सोचता है अपने मन में कि वो बताना चाहता था कि उसने एक ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है उसका एंड उसको मारना पड़ेगा, बट फिर वो बोलता है कुछ नहीं। वो बोलता है कि ज़्यादा इसको हर्ट नहीं होना चाहिए, मैंने ज़्यादा मारा नहीं उसको क्योंकि वो अच्छा दिखता है एंड उसके मैंने ज़ोर से मारा भी नहीं, बस चिन पे एक इम्पैक्ट हुआ होगा बोन्स पे एंड वो जल्दी ही जाओ उसका रिकवर हो जाएगा। एंड फिर वो बोलता है कि उसको एनेस्थेशिया हुआ है, ज़्यादा वो देर वो नॉकआउट होगा नहीं। वो जाते रहता है पर उसका पकड़ लेती है हाथ एंड बोलते हैं कि अब क्या करें, अब तो तुम लोग ने मेरे ऊपर ही फाइट किया तो तू जीत गया, तो अब क्या करें। एंड फिर तभी आ जाता है डीगन के सामने किम्सो आ जाता है एंड बोलता है कि फिर मिंसू आ जाते हैं, बोलता है डीगन बहुत टाइम हो गया बात किया। फिर वो बोलता है इंपॉर्टेंट नहीं, क्लास 1 में हान नंबाई फाइट कर रहे हैं। एंड फिर बाद में देखते हैं मानो बहुत ही मार खा रहा है एंड मार खा रहा है इन द सेंस कि उसके पूरे शरीर पे मारकर आ गए हैं एंड मानो को कॉर्नर कर लेता है। एंड मानो बोलता है अगर ये असली पेन होता तो अभी तक मैं बहुत इंजर्ड होता। एंड मानो रियली ट्राई करता है उसको मारने का अपने पेन से, पर वो कुछ नहीं कर पाता। एंड मानो बोलता है ये तो एक बहुत ही गंदी वाली चीज़ है कि मैं एक पेन 1v1 फाइट में हार रहा हूँ क्योंकि मानो सबसे नो मैनर टाइप का बेस्ट है। एंड फिर वो अपना पेन निकालते हैं, बोलते हैं यहीं पे ख़त्म करते हैं, ये है टाइम पनिशमेंट का। फिर अब मानो कॉर्नर हो गया तो बोलते हैं नो वंडर भाई तू इतना अच्छा है पेन के सामने एंड इसके लिए डिस्ग्रेस है ये। एंड जब मानो था पीछे तब ये कहाँ पहुँचा था, चाहे वो अपने ब्रदर की शेडोज़ में स्टेप करता अभी भी, पर फिर भी इसको हरा नहीं पाता। फिर बोलता है डीगन रुक जा। वो बांदा पीछे देखता है फिर वो देखता है उसको अटैक करने का ट्राई करता है पर नहीं अटैक कर पाता। एंड मानो फिर से गिर जाता है, उसका पेन भी निकल जाता है उसके हाथ से एंड फिर से वो कॉर्नर हो जाता है। एंड अब वो फिनिशिंग देने वाला है अपना मूव। फिर वो फिर से बोलता है डीगन मत कर कुछ। एंड वो बोलता है अब मैं फुल नहीं होने वाला, तूने मेरे को 2 बार ऐसे ही करा दिया। एंड फिर हम देखते हैं कि एक बंदा उसको लात मारते हैं और वो दूसरी जगह क्लास के गिर जाता है। इस बार सही में डीगन आ गया एंड बोलता है क्या तू हाँ नंबा है। एंड फिर वो बोलता है हाँ यही है, ये बहुत ईविल बंदा है, ये मुझे सही में मारने वाला था, ये बैड गाय है एंड इसने मेरा पेन भी चुरा लिया। एंड फिर बोलता है क्या तू है कौन डीगन एंड तू यहाँ पे आया, इसका मतलब तूने यूविल को हरा दिया है। फिर बोलता है कि यूविल ने टुक किया था मर्ड को एंड मर्ड लेने के बाद भी वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था, तो बोल सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, इसको कुछ लगा नहीं है, तो ये सही में एक स्ट्रॉन्ग बंदा है। एंड फिर वो बोलता है कि मैं पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकता, पर फिर मानो उसको चिढ़ाते रहता है कि देख तू अब तो मरने वाला है विदाउट कुछ बोले। फिर वो बोलता है कि मैं तेरे को स्पेयर नहीं करना चाहता क्योंकि तूने जो बैलेंस है पूरा डिस्टर्ब कर दिया है पूरे स्कूल का। पर चुनसुम आ जाती है वहाँ से, चुनसिम आके बोलती है कि तेरे को बोला था ना यहाँ से जा, यहाँ पे क्यों आया, तू लड़ते रहता है। एंड फिर बाद में वो बोलती है तूने पेन भी पकड़ा अब तो तू और घुसे खाएगा। फिर बाद में डीगन बोलता है तूने ऐसे ही उसको ऑलरेडी बहुत मार दिया, साइड हो जा। फिर वो बोलती है कि नहीं हम फाइट नहीं करेंगे, तो बोलता है कि नहीं हम नहीं करने वाले फाइट। फिर वो बोलते हैं कि नाम ऐसा गाय नहीं है, उसको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर वो बोलता है कि मुझे पता है हम लोग अब इधर से बात करेंगे। फिर वो बोलता है ये क्या सिचुएशन है, क्या चुनसिम ने लाइक यही बोला था ना कि कौन डीगन उसको बुली कर रहा है, यही तो उसको इन्फो मिला था सांजिन से। सुनजुन उधर से देख रहे हैं, सुनजुन उधर से भाग लेता है। एंड फिर वो बोलता है सुनजुन ने मेरा पागल बनाया। एंड सुनजुन को बोलता है कि अब ये तो गया। एंड वो बोलता है कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्या मैं तुझसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। फिर वो बोलता है कि मेरा क्वेश्चन पूछेगा तू। एंड फिर वो पूछता है कि क्या है। एंड वो पूछता है मर्ड क्या होता है। एंड फिर वो बोलता है ये एक ऐसा वर्ड है जो तेरे को जोर से नहीं बोलना चाहिए, मैं तेरे को कभी बाद में बताऊंगा पर स्कूल में नहीं। आज 8 बजे आ जाइए एलिमेंट्री स्कूल के रूफटॉप पे जो होंगटैक प्रीमेंट्री स्कूल है वहाँ पे आ जाना, वहाँ पे बता दूंगा न अकेले आना क्योंकि मैं सारे बुलीज को आने नहीं दे सकता वो अंदर। एंड फिर वो बोलता है मानो मेरा पेन दे दो, तो बोलता है मैं भी तुझे जल्दी देखूंगा। फिर बोलता है ठीक है भाई पेन ही तो लिया, मैं बाद में नया खरीद लूँगा। एंड फिर बाद में वो देखता है कि उसके शर्ट पे एक पेन मार्क आ गया है मानो का, जब वो छोटा सा मार्क है। एंड बोलता है कि मेरे को दिखा भी नहीं कि इतना लाइन। एंड फिर बाद में हम देखते हैं कि किमसू मिन देख रहा है उधर मिनसू कि क्या हुआ ये। एंड फिर बाद में हम देखते हैं कि मिनसू बताता है चेयरमैन के जो सेक्रेटरी है हर चीज़। एंड वो 2 हेवनली किंग्स को डिफीट कर दिया है उसने, ये बहुत जल्दी चल रहा है। वो बोलता है कि हमें रोकना पड़ेगा। फिर वो बोलती है मैं ट्राई करती हूँ पूरा, बट तू भी उधर से ट्राई कर टाइम बाय करने का। तो वो बोलता है ठीक है। एंड फिर वो लोग फ़ोन काट देते हैं। एंड ऑब्वियसली चेयरमैन की जो सेक्रेटरी है लुकिंग प्रीटी हॉट अगेन। एंड फिर बाद में बोलता है ठीक है। एंड वो फ़ोन काट देते हैं। ना बोलता है अब क्या करूँ। एंड बोलता है यहीं पे आने का बात किया था ना वो लोग ने। फिर हम देखते हैं कि रात में आ गया है वहाँ पे डीगन है, वो जाता है उधर क्राइम स्कूल में। क्राइम स्कूल बेसिकली ये होता है जहाँ पे लोग पढ़ने ही आते हैं, ट्यूशन्स टाइप बोल सकते हो, इंस्टीट्यूट्स। एंड फिर वो जाते हैं लिफ्ट में, एक लड़की के साथ, लड़की उसको देखती है। एंड फिर वापस फ़ोन पे लग जाती है। डीगन बोलता है क्या इतना इजी है मेरे को ऑड वन आउट करना, क्या मैं इतना आउट ऑफ प्लेस लग रहा हूँ। एंड फिर वो जाता है लिफ्ट में एंड देखता है कि वो लड़की तो अभी हम चैट कर रही है अपनी लड़कियों से कि एक हॉट बंदा आ रहा है लिफ्ट से, जल्दी आ जाओ। एंड हमें दिखता है। एंड फिर निकलता है डीगन वहाँ से। उधर बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, सब उसको देख के बोल रही कितना हैंडसम है ये। एक लड़की अप्रोच करने का ट्राई करती है बट उसकी दोस्त उसको बुला लेती है एंड बोलती है कि
पीछे आए, वो पीछे आ जाती है एंड बोलती है मुझे बस क्लोजर लुक चाहिए था उसके साथ। एंड फिर बाद में उठ जाता है रिसेप्शन के पास एंड पूछती है रिसेप्शन क्या तुम इधर आए हो एडमिशन के लिए क्योंकि तुम बहुत हैंडसम हो, मतलब तुम एक बहुत ही अच्छी पोजीशन रहोगे इधर। एंड वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। फिर हमें दिखता है कि हाँ नंबाई आ जाता है वहाँ पे एंड बोलता है कि इतना फर्ज इसलिए हो रहा है, ठीक है कौन डिगन आ जाए इधर मेरे को फॉलो कर। फिर वो बोलते हैं क्या ये गोरिल्ला का दोस्त है ना, हमें दिखता है जो आरा चान है दोस्त, वो बोलती है डीगन है। तो फिर आरा चान जैसे ही बोलती है डीगन तो लड़कियाँ बोलती है क्या तू इसको जानती है, उसके पीछे पड़ जाती है ना, वो बोलती है मैं नहीं पता मुझे नहीं पता। एंड हमें दिखता है मानो के बाकी के दोस्त भी रूफ टॉप पे आ गए हैं एंड अब वो लोग दूसरे बिल्डिंग से देख रहे हैं। बोला था मानो ने कि देखा यहाँ पे से अच्छा दिखता है बहुत। एंड हम दिखते हैं चुनसिम भी है यहाँ पे एंड बोलते हैं ज़्यादा बोलो मत मेरे को सुनना है वो लोग क्या बोल रहे हैं। एंड फिर वो पूछता है डीगन क्या ये सब करने से तेरे ग्रेड्स हेल्प होते हैं, तो बोलता है हाँ डिपेंड करता है कि कितने एक इंडिविजुअल पढ़ सकता है। तो बोलता है कि सही अपने पॉइंट पे चलते हैं। फिर वो बोलता है कि क्या तुझे लगता है कि मैं एक हेवनली किंग का जो एक लीडर या मेंबर हूँ तो मेरे को यहाँ पे पढ़ना नहीं चाहिए। तो बोलता है नहीं मैं खुद एब्सोल्युटली सीरियस हूँ स्टडीज़ को लेकर, बहुत अच्छी चीज़ है ये। फिर वो बोलता है कि कुछ भी चलो मुझे ये चुनसिम को ही बोलना था। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि जो स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग वेरी करता है वो सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी होता है। एंड फिर वो बोलता है ठीक है अब मैं क्यूरियस हो गया हूँ, वो सब की बात मैं खुद ही कर लूँगा। एंड फिर वो बोलता है कि ठीक है अब ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मुझे तुझसे फाइट करना होगा। वो अपना पेंसिल केस निकाल लेता है एंड बोलता है मैं अब स्टार्टिंग से ही फुल आउट होऊंगा। सो गाइज़ यहाँ पे हम करते हैं वीडियो क्योंकि 1 घंटे की हो गई है वीडियो एंड अभी कुछ चैप्टर्स बचे हैं, लाइक अभी कुछ 5-6 चैप्टर्स आए हैं तो थोड़ा वीकली चैप्टर्स आने दो तो एक और 1 घंटे की वीडियो आएगी। तब तक से मिलता हूँ अगली वीडियो में, होप करता हूँ वीडियो अच्छी होगी। तब तक के लिए बाय बाय।